मैं क्यों सोचता था कोई मेरे को बताए एक बार ट्रैक, आपके कोई मेंटर बताने वाले नहीं, कोई दूर दूर तक लोग नहीं, तो आपको कैसे पता। और ये है कि मैं काफी रिसर्च करने वाला आदमी हूँ, खुद से ही बहुत कुछ दुनिया यूपीएससी के बारे में समझ चुका था, पूरा माइंड प्रोसेस शुरू हो चुका था। किसी को मैंने कहा था इससे लिखने को, लिख नहीं पाया तो मोबाइल से बोल करके लिख दिया, अपने मोबाइल में से बोला और वो टाइप होते चला गया। तो फिर उसको पढ़ा तो मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगा, अपना लिखा हुआ बड़ा कम अच्छा लगता है खुद को, लेकिन ये अच्छा लगा कि हाँ सही ट्रैक पे हूँ। ऐसे ही कहानियां शुरू होती हैं एग्जाम की, वास्तव में ऐसे पृष्ठभूमि शुरू हुई होती है। सो वही पहला ये विजन में दिया था 125 नंबर पाया था एसए में, भाई फर्स्ट टेस्ट से 125, उसके बाद 119, 12 आपके महाबेइज्जती दूंगा ही नहीं। गिर रहा भाई चीजें। अच्छा तो प्री पे हम अभी हैं, तो मैं लगभग 70 टेस्ट दिया था पहली बार पहले अटेम्प्ट के पहले। हाँ। इतना दिया क्योंकि मैं इसका बड़ा बेनिफिट समझता था। दुर्भाग्य से कोविड का टाइम था, सो ऑफलाइन ज्यादा था नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफलाइन ही आप उसको करें, लेकिन और ऑनलाइन में ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन फिर ऑनलाइन उड़ भी जाता है। इससे एक बड़ी बात समझे, जब बजरंग सर टेस्ट सीरीज लगा रहे थे तो मैं इंटरव्यू दे रहा था उस साथ, लेकिन आप दोनों साथ में गुरुजी। आगे सेकंड वाले में तो अच्छा सब प्री कहानी बता दो। हाँ सब में एकदम इकट्ठे एक ही बार में, छोटा बड़ा कहानी प्री का मामला क्लियर हो जाए। दूसरे वाले में एक्चुअली पहले बार में जब प्री हो गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हिंदी मीडियम वाला भोकाल बढ़ ही गया, बेवजह का भोकाल बन गया। सुनिए फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री लिख दिया, भाई होना भी चाहिए, उसको भोकाल नहीं कहते, उसको कहते मोटिवेशन। खुद को मजबूत करने का मोटिवेशन खुद से ही आएगा, और उसके लिए आप खुद की छोटी छोटी अचीवमेंट को अगर बड़ी मानेंगे तब आएगा। अगर अपनी अचीवमेंट को आप कंपेयर किए तब गए काम से। मैं हूं दरोगा, वो है डीएसपी, अरे मैं कुछ नहीं पाया यार, वो तो डीएसपी है, वो तो 4 दरोगा उसका पीछे कभी जाते हैं कभी कभी। अरे कुछ नहीं बाबू, मैं उससे पूछो, जो कोई भी आदमी से पूछो जो 50 रुपए आकांक्षा करता है वो किसी दिन 55 पा जाता है, उससे कभी पूछो कितना वो खुश होता है शाम को आकर के। काफी मूवियों में तो कितना गजब गजब दिखाया जाता है। अचीवमेंट ये है, इस पर गुमान होना चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो ही नहीं सकता है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने अचीवमेंट पे विश्वास है। दूसरे को आप देख करके स्वाभाविक ईर्ष्या 1 मिनट हो सकती है, लेकिन ज्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो आप कुछ नहीं हो पाओगे। 1 मिनट ईर्ष्या स्वाभाविक हो सकती है, इनहोस बड़ा पड़ा है। ये अच्छा तरीका है कि मोटिवेशन को अपने जब डाउन हो रहा है उसे निकालने का। हम उससे कंपेयर करके खुद को छोट समझ लिए, वो मेरे नजर में बड़ा है, उससे भी कंपेयर कर दो बड़े की, इनका बाप बैठा है इनकुल जिलो पे एसपी। हो गया ना, अब आपके नजर से वो सीईओ तो हट गया, अब एसपी तो आपका संबंधी है ही नहीं है, तो उसे कहाँ जलन। जलन तो होगी अपने साथ वाले कि हमारा पड़ोसिया हुआ था या हमारा दोस्त हुआ था सीईओ, तब जलन होगी। एएसपी से अगर किसी घटना में जलन हो गया कि आप केस लेकर गए, वो नहीं सुने, आपको लगा कि हमको कहीं ना कहीं कुछ अपमानित थोड़ा पड़ा, अच्छा नहीं लगा, तो उसको भी शांत कर लो। कहा तो भगवान देखेंगे इनको, किसी दिन रहलाएंगे, समझ में आ जाएगा। कैसे लोग कहते हैं कि गरीबों को सताओगे तो ऊपर वाला देख रहा, उससे संतुष्टि। ये होता है कि कॉन्फिडेंस बनाने का लेवल। हमेशा कंपैरिजन का ही जमाना है। ये पेन ना छोटा है ना बड़ा है, कोई कह सकता बहुत भम्माड़ा पेन है, वो बहुत भयानक है, अभी औरों दिखा दो जो प्रदर्शनी में लगा, एक से पूरा लठी ये पेन बना है। सो या वो तरीका खुद को मोटिवेट करने का, हमेशा से इस चीज का ख्याल हो। तो सेकंड अटेम्प्ट में ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा इस मोटिवेशन ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। क्यों? आप पहली बार निकाले हो, लोग चढ़ा भी दिए हैं। एक्चुअली लोग इतना चढ़ा दिए थे कि पहले में सब कुछ निकल जाएगा, वो तो यूपीएससी की नहीं निकाली। हाँ मेहनत किए थे कुछ, और लोग इतना धक्का मारे। मैं रोज आके एनालिसिस करता था पेपर का, डेली दे के आता था। मैं तो अपने भाई को फोन करके मैं बताता भी था, ऐसे पेपर हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पार्ट गड़बड़ हो गया, होना नहीं चाहिए था, दिमाग में ऐसे बात नहीं घुसी। मैं पेपर पूरा करने के चक्कर में ये बात हो गई, वो बात हो गई। तो मैं कहा कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन रैंक में भी सबसे लास्ट आए। ये पॉजिटिव में ऐसे एटीट्यूड होता है आपका कि हो सकता है, लेकिन रैंक काफी ठीक ठाक नहीं आएगी, मे भी सर्विस अगर होगा तो मे भी सर्विस मिल जाए। सौभाग्य से जब आया वो मीन्स मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन 27 नंबर था,
27 कुछ नहीं है। खुश हुआ, रोने की जगह खुश हुआ, अरे यार 28 पाया होता इंटरव्यू तो दे ही दिया होता। ये कॉन्फिडेंस आ गया है, भले ना होता तब भी फाइनल नहीं होता अगर 27-28 से। तो मैं सोचा कि 670 था कि कभी मिनिमम 670 था, कुछ भी था। तो मैं कहा कि 27 नहीं, भी मेरे को 100 नंबर बढ़ाने हैं, 100 कम है, इंटरव्यू उतना मार्जिन नहीं पूरा कर सकता कि 210 नंबर में इंटरव्यू नहीं पा सकता। नयनम मधुरम मधुराधिपतेर फिल्म मधुरम। सर उनका जो टोन था ये था। सो यस, तो ये नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर हो गया। फिर कुछ उस समय पेपर अच्छा टाइम में दिमाग नहीं साथ दिया, सो 1.5 नंबर से फ्री नहीं हुआ ये, 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ। इस बार कितना टेस्ट दिए? हाँ, इस बार जो टेस्ट दिया था इनको मैं रखा रहते था। नोट्स कुछ बनाए थे? नहीं, कुछ नहीं, इन्हीं को रखा रहता था। अच्छा। एक्चुअली जो विजन का मिलता है टेस्ट हुआ और ये एक्सप्लेनेशन हुआ, हाँ। तो मैं 2 घंटा पेपर नहीं, 2 घंटा कभी नहीं पेपर दिया यार, 1 घंटे में सब हो जाता था। कितना भी पेपर उनका, बिल्कुल। तो 1 से सवा घंटा पेपर इनका हो गया। तो मैं रूम पे आकर के यहाँ तो 1 किया रहता था, लेकिन इसको 4 घंटे मुझे लगते थे। 8 मुझे लगते लगभग, बढ़िया से समझने में कि कभी गलती ना हो। मेरे साथ में मनीष रहता था, किनारे बैठे हैं, तो वो तो बेफालतू में यहाँ बैठा है, लेकिन क्योंकि तैयारी नहीं करता। उसका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, वो लोग उधर देखेंगे टीचर की, तो मिलने आए थे। तो मनीष भाई हैं DU से, साथ में हम लोग BSc किए, फिर वो DU से MSc किए फिजिक्स से। भगवान की कृपा से जल्दी वो लोग आ जाएंगे हमारे दूसरे वाले सपने को पूरा करने में। सो 4 घंटे तो इसी में मैं लिख देता था, इससे कुछ उत्तर हुआ इसमें लिख देता था बस। इन 70 की कहानी पहले एक बार दोहराओ, पूरी कहानी दोहराओ एक बार तगड़ी, यानी इसको कभी मत छोड़ो। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको कुछ नहीं आता, अभी हमको गौरव भाई को आप सोच रहे थे यार हम लोग फिर नहीं निकलेगा तो यानी हम लोग शुरू करेंगे तो टेस्ट अभी अवेलेबल होंगे साइट पे, उनका उत्तर पढ़ के कि एक बार निकाल हो पूरा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए इंजन को गर्म होने में। तो नई चीज तब पचाएगा जब को पहले बेस तो तैयार हो। सो इस पे टाइम, मैं हमेशा कहता हूं नंबर पाके परेशान मत हो यार, टाइम इस पे तो गलत हुआ है, क्यों हुआ है या जब गलत हुआ है जो। अच्छा, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग देखे होंगे कि 70 क्वेश्चन किए हैं, 45 सही है, कितना हुआ 25 गलत है। तो ये 25 को तो फोकस करो ही सही करने का, लेकिन इसमें चले भी सर, हाँ मतलब 37 में। हाँ, तो ये 25 ये तो हम जोड़े नहीं पाए कि सही कितना नेट बना था, कहीं क्या हम खबर नहीं इनका वो तो 25 गलत हुआ है। 45 में ऐसा हो सकता है, आप ऐसा फेस भी किए होंगे कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास तो ऐसे सही हो गए हैं जिसपे आपको पूरा विश्वास नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कई बार एकदम ये बाद में क्या होता है कि आप अगर इसको फिर से लगाए ना तो ये गलत हो जाएंगे फिर 10। यानी कि इन पे ध्यान देने के साथ साथ इनको भी ध्यान देना है कि जो सही हुए हैं सच में सही हुए हैं। तो उसको जब दोबारा देखोगे ना तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सही 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 दिमाग में बैठ गया। तब नहीं तो ये 10 फिर ब्लंडर करेंगे, 25 सुधारोगे, फिर ये 10 यहाँ से मारेगा, 15 बैकफायर करेगा, फिर गोली खुद पे चल गई। तो दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ रुक गए। अब देखो एग्जाम फिर निकलना गलती काफी सारा हुई, हुआ सब तामझाम छोड़ो, फेल तो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन फेल एक कारण से और हो गए यार, कलरवा बदल दी, पीला बैकग्राउंड में करी है अब तो पीला अच्छा लगी। हाँ तो कुछ कैसे चेंज हो गई? अबे बैकग्राउंड आगा, बैकग्राउंड चेंज करना है टीवी नहीं कहीं हुई है। हाँ यस, ज्यादा हो गया, हरी हरा लाल यही वाला, यस ठीक। क्या कर रहा था? वही सेकंड अटेम्प्ट में 1-1.5 नंबर से रह गया हो। हाँ, तो ये घटना और हो गई, गौरव भाई को याद भी होगा कि इस समय जो वैकेंसी थी वो लगभग 100 वैकेंसी कम हो गई। हाँ, ये 100 वैकेंसी कम हो गई, यानी कि 1300 लोग कम चाहिए, 1300 लोग कम चाहिए। क्या पता 1300 जब लेता तो मैं आ ही जाता एक नंबर लेकर के ऊपर। हाँ। यानी कि संभावना थी, हमारी गलती नहीं थी, महाराज की गलती थी। अरे भाई मैं सो गया तो तुम लोग काहे सो गए? हाँ। मेरा दिमाग नहीं काम किया, लेकिन तुम्हारा काम करना था, 100 वैकेंसी और बढ़ा दिए होते, नहीं बढ़ाए थे उतना रख लियो। नहीं, लेकिन दोनों लोग को साथ में ट्रेनिंग करनी थी, इसीलिए तो मेरा भी नहीं। तो ये हमेशा दिमाग में रखो कि आप लोग अगर नहीं हो रहा है उसके बहुत सारे कारण। क्या होता है बच्चे ना कि समस्त कारण को खुद पे ही थोप लेते हैं कि मैं ही खराब हूँ, मैं निकम्मा हूँ, वो देखो कोई कुछ नहीं पढ़ती थी हो गई,
अरे कुछ नहीं पढ़ती तो दोबारा नहीं प्री निकाल पाएगी पक्का, अगर तुक्का से हुआ। सिंपली भाई एक बार लगता है, दोबारा नहीं। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गया था अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो कहा कि सर हम क्या बोलो, सर नहीं बोलो कुछ भी बोलो। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, तो जब मैं काफी उनको नॉर्मल फील करा देता हूँ तो लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं। नहीं तो लगेगा आईपीएस है ताम झाम जमंडा। फिर बाद में कही सर मेरे एक दोस्त है वो बीए कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, फला फला, वो इतना पढ़ती है, अभी से राइटिंग वाइटिंग करती है, मेरे को मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि क्या मैं भी पैसे शुरू कर दूँ। लोग एक्चुअली इस बच्ची को मैं भी कभी सोची हो या ना सोची हो, एक्चुअली उससे ये मोटिवेट के साथ साथ ज्यादा डिमोटिवेट हो रही है। प्रेशर, सोशल प्रेशर। हम कहे तुम टेंशन ना लो, फर्स्ट ईयर में हो। हमको तुम्हारा उसका एज जो तुम्हारा लगभग 17-18 होगा। कहीं हाँ, हम तो बीएससी करोगे 3-20 तब भी एज नहीं होगा। कहीं हाँ फिर एमएससी भी कर लोगे 21-22 तब देने लायक हो गया। नहीं भी लगभग 4 साल 5 लगेंगे, ठीक है। हाँ हमारा अभी तैयारी मेंस कर रही है, उससे तुम 4 साल बाद केवल मिलना। वो जो आज लिखी है ना उसका 5% वो नहीं लिख पाएगी तब, और तब तक जब आना हो सके रोबोट पेपर दे रहे हो तब तक। इतना बदल रहा है, इतना बदल रहा है। तो चंद्रबाग नहीं कि आज ही से चंद्रयान मिशन 4 शुरू कर रहे हैं, 4 साल का प्रोजेक्ट है। यूपीएससी उसी टाइम फ्रेम में घटनाएं डेली हो रही हैं। बजरंग भाई एक बात बीच में रोकता हूँ, मेरे से कई लोग बोलते हैं ना कि 2028 में तैयारी करनी, सर 2028 में एग्जाम देना है। मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं कहता भाई 26 से पहले तो पढ़ाई करना मत। यस 26 तक बिल्कुल मजे करो, फॉरेन घूमने का मौका मिले घुमाओ, ग्रेजुएशन कर लो ढंग से कर लो। बोलते सर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। अभी आज एक लड़का मैसेज कर रहा है सर 11th में हूँ क्या करूं। मैं कहता भाई डूब मरो और क्या करो, शांति से भाई। एकदम बजरंग भाई बहुत परफेक्ट बात बताएं। 28 में क्या होगा, 29 में क्या पता नहीं, जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे, क्या हो जाए भाई नहीं पता। तो शांति से 2 साल का समय लगता है लगभग तैयारी में, सिलेबस इतना बड़ा है, वही अप्रोच रखनी चाहिए। ये नहीं पैदा हुए सर हमारा बच्चा आज पैदा हुआ है सर बताइए क्या करें। पता नहीं वो पैदा हुआ जॉम्बी बनेगा कि जॉम्बी बने यार, जानता नहीं जानता। अब बताएंगे फिर। अभी तो ये कहानी हुई सेकंड अटेम्प्ट की कि यहाँ नहीं निकला, 1 पैसे का मेरे फर्क नहीं पड़ता था फेल होने पे। उसी दिन थोड़ा आंख में आंसू आते थे, दोबारा तो आप समझ ही नहीं पाते फेल हुआ है कि पास। मैं लेता ही नहीं था प्रेशर कभी, फेलियर का प्रेशर मैं कभी नहीं लिया। हम बहुत चीजों से गुजरे लेकिन कभी नहीं लिए। तो ये मैं अपना ब्लेम दूसरे छोड़ देता था, इसकी गलती है, 100 सीट कम हो गई, हम निकाले होते, इसकी गलती, कोई बात नहीं। थर्ड पे आए। इस समय सपना था इसमें कुछ सर्विस पा जाऊंगा, मैं भी पा जाऊं या बाहर हो जाऊं, क्योंकि इस समय सोच रहा जो आप लोगों को बताया। दूसरे वाले में तो सोच रहा था अरे यार मेरे से नहीं निकला है, फिर तो इसे निकल जाएगा, फिर तो सिलेक्शन, यानी कि यहाँ सिलेक्शन में घूम रहा था प्लस में। और जब ये प्री नहीं निकला ना तो मैं पूरा रेड लाइन बना ही डाला हूं, ज्यादा सा पूरा इस जोन में चल रहा था, कुछ हो जाए प्रभु। क्योंकि जब प्री नहीं बीएससी में निकलता है, एक खराब बात जो है जो परेशान करती है, दुर्भाग्य से हम और गौरव भाई भी नहीं परेशान हुए। मैं एक कारण बताता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा नहीं प्रेशर हुआ, मैं लोगों की डिप्रेशन समझ सकता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि प्री जब नहीं निकलता है ना, तो जब आप देखते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कम से कम 2 साल से ज्यादा पीछे हो गए। अब की बार मैं तैयारी कर रहा हूँ साल भर से, 26 मई को प्री है, दुर्भाग्य से मेरा प्री ही नहीं हुआ। 1 साल 1 साल आगे, फिर अगला साल 25 में एग्जाम दूंगा, रिजल्ट 26 में आएगा। 3 साल का ऐसे मतलब साला डरावना गैप बन जाता है, डरावना गैप। वही प्रेशर डालता है एक्चुअली, वो ज्यादा प्रेशर डालता है, वो इतना डालता है कि मतलब प्री नहीं हुआ, अब नेक्स्ट प्री दूंगा तब उसका रिजल्ट आएगा, यानी फाइनल रिजल्ट अब हम एक्सपेक्ट करेंगे 2026 में, 2026 में, 24 से 26 2.5 साल। हम लोगों के साथ क्या हुआ, मैं ज्यादा इसलिए नहीं फील किया, कोविड पूरा फुल फॉर्म में तैयारी कर रहा था कि मई 20 में एग्जाम है, जस्ट ज्यादा 20-25 दिन के पहले ही पता ही चला, 1 महीना लगभग, हाँ। लगभग 1 महीना उन्होंने टाइम दिया कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं फिर आप देखो अक्टूबर ही तो गया है, 4 ही महीना तो धड़ाक दे अक्टूबर बीत गया, पता नहीं चला। अब देखो पता नहीं चला, फिर प्री दिया, सौभाग्य से मेंस हो गया, मेंस दिया जनवरी में, 23 मार्च को रिजल्ट आया। प्री प्लान्ड है 26 मई को, मैं प्री फेल हो, मैं मेंस फेल हो गया, लेकिन फिर 30 मई के राउंड एग्जाम लगा हुआ है। मार्च से मई सोचने का भी समय, 1.5-2 महीना सोचने का टाइम नहीं कि मैं मेंस फेल हुआ कि नहीं फेल हुआ, फिर लगा, और तब तक फिर 20 दिन पहले पोस्टपोन। हाँ दूसरी बार 4 से 10 अक्टूबर,
सेकंड वाला प्री पोस्टपोन, फिर नहीं टाइम, मई में आ गए हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 ही महीना टाइम, क्या सोचोगे? दिया, अब अक्टूबर में दिया, अक्टूबर में प्री नहीं निकला, 23 अक्टूबर के आसपास ऐसे कुछ रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया, यहाँ भी सोचने को तो सोचता, थोड़ा सा दुख हुआ यार, फिर घुस, क्या जमाना चल रहा है। लेकिन तब तक 22 का आ गया कि अरे फिर मई में ही तो प्री है, फार्मा तो जनवरी में आ जाता है। तो अब क्योंकि हम जब तक डिमोटिवेट हो रहे थे तब तक फार्म आ गया पूरा मुंह बनाए हुए, माहौल बन आज तो मोटिवेशन इसलिए कर दिया कि वैकेंसी देखने के बाद में तो मतलब लगता था मैं ही हूँ इसमें। बहुत बड़ा फैक्टर है वाकई। 1011 इतना तगड़ा मोटिवेशन ले आया तो फॉर्म शुरू हो गया। अब पूरा अपना पंचांग ऐप में देख रहा हूँ कि कब नक्षत्र सही है। अच्छा, इस समय जो है अभिजीत मुहूर्त है और ये राहु वो नहीं है, ये सब सही है, यानी कि इसमें फॉर्म भर दूं हो जाऊंगा। एक्चुअली बहुत लोग करते हैं, तो मैं भी अपने ऐप में देख लेता हूँ समय कब सही चल रहा है। तो मैं 2 बार फेल हुआ था, तो मैं कहा पहले देखूं भरा कब था, तो मेलसरा देखा तो उसमें राहु बैठा हुआ था। तो टाइम का मैसेज आ जाता है, योर फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीटेड या रजिस्ट्रेशन डन। तो रजिस्ट्रेशन में देखा, रजिस्ट्रेशन इस समय हुआ था, तो उस समय तुरंत पंचांग खोला जब ये मेंस वाले फेल हो गया था। भाई तो ये दूसरा तरीका है, संतुष्टि तरीका मेरा। देखो मैं कितने तरीके से खुद को समझाता था कि मैं गलत नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं कभी अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देता था गलत घटना को, कि हमारे ऊपर अगर कोई खराब चीज हावी होती है मेरे दिमाग में, तो मैं ऐसे जैसे होता ना एक्सपोनेंशियल डीके होने लगता है कि मैं एकदम गिरता चला जाऊंगा, मेरा दिमाग पूरा खत्म सा हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि अगर पॉजिटिवनेस मेरे में कम हुई, फिर रेडियो एक्टिव 6 तो ज्यादा आधा ही जाता है, मैं पूरा चला जाऊंगा। सो ये मोटिवेशन लाया। तब तक हम इन कहानियों, देखो टाइम नहीं मिला। अगर आप देखोगे अक्टूबर 2020 से मई 2022 ना, अक्टूबर 2020 से मई 2022 1.5 ही साल हुआ है। 1.5 साल में 3 प्री। हाँ, बहुत लगातार। ये बड़ा अच्छा फैक्टर रहा कि लगातार कंटिन्यू पता चला ही नहीं। और दुर्भाग्य से अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ होता मेरा ना, तो फिर तब तक मैं कहानी, हालांकि पहले आप लोगों को बताया, मैं सोच भी चुका था। जब भैया बनना वकील, लड़ूंगा केस, सिंपल सी बात। तो इनको उल्लू बनाऊंगा डीएम साहब लोग को, सो कोई बात नहीं। तो तीसरे अटेम्प्ट में, अच्छा टेस्ट सीरीज की भूमिका गौरव भाई शुरू किए थे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज दूसरे वाले में अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज का बात वही रहा, पीछे देखा, फिर विजन को उठा लाया मार्केट से 30-40। एक्चुअली मैं विजन का ही दिया हूँ, रियल में पूछे मैं भी, क्योंकि लाता तो मैं क्वेश्चन जो होते थे पीछे बहुत बड़ा साम्राज्य मिल जाता था। तो मैं देखूं ब्लैक स्वान इवेंट, अच्छा उनसे कुछ समझ में आया तो नेट पे डाला। अच्छा इंग्लिश पढ़ने में कितने लोग दिक्कत होती है, दिक्कत मत हो, कितने लोग दिक्कत होती है, कह दिया तो होगा ही नहीं, दिक्कत होती है। एक केवल एक, यस 2। अच्छा आप ही बार बात कर रहे थे ना गौरव भाई से? हाँ, ये नहीं, चेहरा ही नहीं जैसा था, भूल गया। ओके, सो भूल गया लौंडा। तो ब्लैक स्वान इवेंट तुरंत डालता था 50। अगर कोई चीज चर्चा में रहती है ना, क्योंकि कोविड में आया कि ऐसी घटना, तो ब्लैक स्वान, अब काला हंस सारा से उल्टा सीधा याद आए तो देखो रियल में इकोनॉमिक इवेंट में कैसा है। तो इतने सदियों की घटना ऐसी, तो बहुत आर्टिकल न्यूजों के लिखे होते हैं, एक आग तो खोल लो, मिंट खोल लो, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड खोल लो, चूंकि ये इकोनॉमिक्स के पेपर है, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट फिर कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से मैं इसीलिए विजन को लेता था कि क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक उठाता है नॉर्मली। तीसरे अटेम्प्ट में आएगा, तीसरे अटेम्प्ट में फिर विजन की टेस्ट सीरीज। तो इसमें मैं क्या किया था, सेकंड वाले में एक लापरवाही कर गया कि पहले वाले में मैं टेस्ट देता था तो एक बाध्यता होती थी कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, चल रही है घड़ी, तो उसमें हो जाता था। सेकंड अटेम्प्ट में लापरवाही हुई कि मैं ऑफलाइन खरीद के लाया, उसको ज्वाइन नहीं किया कि उस टाइम फ्रेम में दूं, तो मेरा वो कहीं ना कहीं गुड़ा गणित हो गया गड़बड़ कि टेस्ट 2 घंटे में ही लगाना। अगर आपको यहाँ 2 घंटे का टाइम देकर लगवाया जाए तो आपके अंदर बाध्यता है खत्म करने की। अगर आप यहाँ गौरव भाई टेस्ट सीरीज ने घर लेके जाओ लगाओ, तो वहाँ बाध्यता नहीं है। 10 पेज लगाओगे तब तक कोई टन ऐसा होता है, नहीं कुछ गलत है, इतने भी दिमाग तो गरम हो गया भाई। और आप अकेले भी रह रहे हो तब तक ये तो ज्यादा कि खाना बनाए कुछ खाए फिर लगा लेंगे 60 पोस्टपोन करने की। तो ये मैं किया उल्टा से, इसमें खराब हो गया मेरा समय। वो पता नहीं क्यों कंटिन्यू रिदम ही नहीं बन पाया और प्री नहीं हुआ। तो इसमें क्या किया, फिर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया प्री का, क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो 40% ऑफ। तो ठीक में 7-8 हज़ार में मिल जाता था, नहीं 15 शायद था। तो मैं उसको फिर ये किया, तो टाइम के लिए किया कि 2 घंटे में निपटा दूंगा। अब इस समय केवल ध्यान था, न सिलेक्शन न कुछ, नथिंग, ध्यान केवल यही था कि दूसरे अटेम्प्ट में प्री की बेमानी
ना हो और फर्स्ट अटेम्प्ट वाली मेंस की गलती ना हो, फिर वो तो बात की कहानी है। तो टेस्ट सीरीज की महत्ता हमेशा से ही है गौरव भाई। अब आपसे ही प्रश्न है मेरा लगातार। अगवा वाह जी सर। तो देखिए बेसिकली मैंने भी यही बात की थी, जैसे बजरंग भाई ने आपसे बताया था कि वो क्या करते थे, 4 घंटा एनालिसिस करते थे, कुछ चीजें नोट करते थे। मेरा ये तरीका है, अभी मैं कुछ नोट शेयर करूंगा। अभी एक जानी बैंक में थे, वो बना के ले आए थे, बड़ी देखे थे ना। वो मेरा ये तरीका होता था, बस इनके में ऐड करता था, इसीलिए मेरा प्री कभी नहीं रुका आज तक, और बहुत क्लियर कट मामले से मैं गलतियों को नोट कर लेता था एक पन्ने पे, ताकि रिवीजन में बेसिकली ना चीजें ये होती हैं, आप अगर आज 100 गलतियां कर रहे हो और एग्जाम तक उसको 50 ला दो तो सिलेक्शन हो जाता है। केवल यही करना था, 100 गलतियां कभी सही नहीं, परफेक्शनिस्ट बनना ही नहीं है जीवन में। अब देखो 100 गलती, अब दूसरी भाषा में समझ लो, कहना करो भाई 100 गलतियां कर रहे थे एग्जाम तो 50 ले आओ, इसका मतलब नहीं 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 गलत कर रहे थे एग्जाम तो 50 ले आए। मतलब है कि अगर 100 था 40 सही हो रहा, शुरुआत होती है 40 से, 100 में 40 सही हो रहा, 60 गलत हो रहा, तो 60 गलती अपने आप में 100 गलती हुई, उसको 30 कर दिए, सही कितना हो गया, 70 सही 30 गलत। यही करना होता था। तो प्रीलिम्स में ये बात थी, ठीक है। अब इनसे दूसरा जो आप लोग का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, इसका ये क्विज टाइप का, बस क्विज टाइप का। एनसीईआरटी कभी जीवन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े? जी सर, पढ़े थे एनसीईआरटी। कहां से कहां तक की? चुनिंदा। अच्छा अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने का फेज होता है। हाँ, तो लीजिए किस फेज में पढ़ रहे हैं? अभी कल मेरे से एक मैडम मिली थी, उनकी बेटी है छोटी सी, और उतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं प्रभावित थी, तो अपनी तैयारी को लेकर ओरिएंटेड थी। तो बोले कि भैया अभी मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं तो कुछ रुकेंगे? मैंने अरे मैं तो खड़ा ही हूँ। तो वो भाई साहब भी आए, छोटी सी बेटी भी आई, तो वो उनका देखिए उत्सुकता पीसी का लेवल, उनके शादी हो चुका है बेटी, लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, मैं भी 27-28 मैडम की। तो वो तैयारी की बात कर रही थी, बोले भैया मैं काफ़ी कुछ तैयार की हुई हूँ, मैं कह रहा हूँ जिजीविषा और लोगों का मोटिवेशन किस लेवल का है। और कहती है कि मैं अपने हमारे हस्बैंड टीचर है, मैं उनको भी इंक्लूड की हूँ कि आप कम से कम पीसीएस की तैयारी करो। अरे क्या बात, क्यों बहुत कि निकलना बात कर कि आप तैयारी करो तो उससे माइंडसेट दोनों लोगों का एक ही रहेगा, और कुछ नहीं तो हमारा नहीं होगा, बच्ची की पढ़ाई जीवन में धन्य हो जाएगी। वो भी घर में वही माहौल सुनेगी। अब अगर वाइफ पढ़ रही हैं तो वो हस्बैंड को या कोई भी एक पार्टनर पढ़ रहा है तो उसको लग सकता है क्या कर रही है। जब वो भी पढ़ेगी तो उसको लगेगा कि पढ़ाई कर रही है, मैं भी वही पढ़ा हूँ, मेरे नहीं आ रहा, उसको कैसे समझ में आ रहा, तो आपके काम में भी हाथ बटाएगा। मतलब एक तरीके से एटमॉस्फेयर तैयार करने का बेस्ट तरीका है। तो वो मैडम आई थी वही पढ़ाई लेकर के, तो काफी चीजों को वो शेल्फ उस तरीके से समझ के काफी आगे बढ़ भी चुकी थी, नो डाउट। तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से लोग मोटिवेटेड हैं उस एज पर भी। हमारे लोगों के आगे पीछे तो भी कोई नहीं है। मैं भी क्या लोगों को शादी हुआ। गौरव भाई क्या क्वेश्चन पूछे थे? एनसीईआरटी। हाँ, तो उनकी बात यहाँ काम किया आपके लिए एनसीईआरटी मैसेज। तो वो कहीं भैया हमको एक आप मेरे पास 3 अटेम्प्ट बचे हैं और 3 साल एज भी है, यानी कि ना मेरे पास अब एक अटेम्प्ट छोड़ने का समय ना कुछ, मैं निकालना चाहती हूँ। हमको ये बता ददीजिए कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या उसके बिना भी हो जाएगा? चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है ना, क्योंकि क्या उसके बिना भी हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन इनका भी है, क्योंकि वहां वो सीधा पूछी पढ़ें या ना पढ़ें। सिंपल। तो मेरा 2 क्वेश्चन है, पहले आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पहला ये, फिर उसमें ऐड कर दीजिएगा कि सबको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बारे अपना बताइए ना, दूसरे पंचायत तो हम लोग करते ही रहे। जी सर। सो मैं पढ़ा कि नहीं, अब मैं इसलिए कह रहा था कि डिपेंड करेगा आप तैयारी शुरू कब किए थे, आप किस फेज में हैं। कैसे उनका फेज है कि लास्ट 3 साल बचा है, मेरा फेज था कि अभी 2 साल बाद हमारी एज होगी देने के लिए एग्जाम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी हम बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, उस समय हमारी लगभग 20 है, 19 साढ़े 19 के आसपास है, उसमें हमारे पास टाइम है। तो अगर उस फेज में कोई हो, इसीलिए 2 पर्सपेक्टिव से गौरव भाई बोलना ही पड़ेगा। तो मैं पहले वाले संदर्भ में था कि जब हमारा एग्जाम के पहले की स्थिति थी कि हमारा कहीं ना कहीं एज जो था इससे कम था, और फिर 25 भी मान ले भाई, तब भी तो उसी दौर में है। 6 अटेम्प्ट लगातार 2 तब भी बचे। अगर हमसे कोई पढ़े एनसीईआरटी, हाँ अभी जवाब हो गया, मैं पढ़ा था। अब मैं अपनी कहानी बता दूं, मैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा था उस दौर में कि एकेडमी में था तब मैं कोचिंग नहीं किया था, क्योंकि कोचिंग बाद में करना मैं सोचता था पहले कुछ मैं तो जान जाऊं, टीचर क्या बताएंगे तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। ये समस्या बहुत अब आ रही है।
लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं। एक लड़की बंगाल साइड की थी, वो कोचिंग ज्वाइन की है प्रयागराज में। सब पैसा दीदी कहती है कि मेरे कुछ समझ नहीं आता, मैं सर क्लास में पूरा लेक्चर देती हूँ, घर आके 3 बार देखती हूँ तब भी समझ नहीं आता। हम भाई इसका तो भाई मैं कैसे, कहाँ है तुम कूद पड़ी, कभी कुछ पहले पढ़ी हो कहीं नहीं। सो मैं खुद ही सोचता था कि मैं पढ़ के जाऊंगा, तो मैं एनसीईआरटी ले लिया था। आप जब पॉलिटिकल, अच्छा अब आएंगे, अभी देख रहे हैं एनसीईआरटी शुरू जब किया था और जब एग्जाम तक उसका महत्व कितना बचा है, ध्यान देने वाली बात। तो शुरू किया तो पॉलिटी भी लिया पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री भी लिया पढ़ रहा हूँ, कहानी समझ में आ रहा कि अच्छा मध्ययुगीन भारत ये वो नाम पता हो रहे हैं कि ये मैसूर भी कुछ था, क्योंकि भले हम 8 तक 10 तक पढ़े हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहा था ग्रेजुएशन के बाद में। नील नदी में भूल गया, वहां कोई सभ्यता थी और दो दुनिया भर की बहुत बात है, क्योंकि 9 में चैप्टर ही होता था मिस्र की सभ्यता, ये फला फला सभ्यता, कुछ नहीं आता मेरे। सो इसलिए मैं पढ़ा तो एक बार कहानी नुमा से पता हो रहा है। उसके बाद में जब मैं ज्वाइन किया सब तो टीचर बताए तो पूरा उस बच्चे की तरह मेरे को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि भले ही पूरी मैच्योरिटी ना आई हो लेकिन मेरे को कुछ समझ में आ गया। और मेरी एक अच्छी बात ये थी कि मैं जब पढ़ लेता था तो सबको कहानी की तरह सुनाता था। आप देखो जब पढ़ रहे हैं यानी कि 1 वे उसको ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग से कम्युनिकेशन 1 वे हो रहा है, डाटा आ रहा है। अगर किसी को कहे नहीं व उस चीज़ को कहीं बाद में खुद मेमोराइज करके लिखे नहीं या खुद से बकबकाए नहीं तो वो डेटा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि वो दरवाजे से घुसा उसी से निकल भी जाएगा। जब 2 वे कर दिए तो रास्ता खुल जाएगा। तो मनीष भाई रहते थे, सबको बैठा के मैं गाना सुनाता, मतलब वही कहानी बताता था। कितने पक भी जाते थे मेरे साथ रहने वाले, क्योंकि मैं जबरन वही बात सुनाता था, नहीं सुनोगे तब भी सुनाऊंगा। तो ये लोग सुनते थे तो इनको भी मजा आता था, कुछ काम की बात भी कर लेता था उसमें और लिंक करके। तो इससे क्या हुआ कि मेरा वैचारिक स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन 100 लिया हूं, अगर 10 20 15 किसी को बता दिया तो माइंड में वो स्टोर हो गया, 5 तो हो गया, तो बताने से याद हो गया, 0 तो नहीं रहा, कुछ रहा, कुछ ठीक ठाक इंफॉर्मेशन हो गया। तो एनसीईआरटी का काम था राह को पकड़ाना। फिर हम समझे भाई सिलेबस की दुनिया क्या है। फिर एग्जाम तक आते आते आप देखेंगे केवल 2-4 एनसीईआरटी ही याद रखना है और कुछ नहीं। प्री के लिए ज्योग्राफी की 11th 12th, थोड़ा सा पारिस्थितिकी समझने के लिए बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर। अगर हिस्ट्री का ठीक ठाक पढ़ लिए है ना तो एनसीईआरटी काम है नहीं, हिस्ट्री कहानी खत्म है। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी काम है नहीं, कहानी खत्म है। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया ठीक ठाक है, लेकिन आर्ट कल्चर की एनसीईआरटी पढ़ने से उसमें काफी विषय बनी ठनी देखेंगे ना तो उस एनसीईआरटी में है। ये गौरव भाई एनसीईआरटी पता नहीं कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है यार, उसकी पीडीएफ है दोनों। क्या आर्ट एंड कल्चर वाली? 11 की 12 की भी। अब सीसीआरटी क्या है, वो अब ब्लैक स्वान की आने लगी है, अब वो एनसीईआरटी नहीं अपलोड करता है। एक्चुअली मैं पढ़, लेकिन अब हम लोग पढ़ते उसमें बनी ठनी फनी नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैं शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें वो है। तो मैं कहा तो वो आर्ट कल्चर की, अब देखिए एनसीईआरटी कहाँ गई। शुरू किए थे सब कुछ पढ़ रहे थे, पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री लगभग खत्म, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर पे आ गए हैं, भूगोल पारिस्थितिकी वाले में 1 चैप्टर पे आ गए हैं। अब हम आ गए हैं स्टैंडर्ड बुक पे, जहां पर इनसे थोड़ा सा जनरलाइज भाषा में ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखा है। तो एनसीईआरटी कम शब्दों में ज्यादा बात लिखी थी, स्टैंडर्ड किताबों में ज्यादा शब्दों में और ज्यादा बात लिखी होती है। तो एनसीईआरटी का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। महत्व शुरू हुआ था चीजों को समझने से, फिर एग्जाम के नजरिए से भाई खांसी कोरोना आ गया, 3rd वेव क्या एक साथ। तो एंड हुआ कि एनसीईआरटी, मैं अगर कोई पूछे इस अटेम्प्ट में, ईमानदारी से मैं कहूँ अपने 3rd वाले अटेम्प्ट में एनसीईआरटी में देखा ही नहीं कभी। गौरव भाई नहीं देखा, जरूर नहीं पढ़ती, एकदम नहीं। जरूर आप इतना जानने लगेंगे ना, क्योंकि किताब लगेगी, अरे वो तो बच्चों वाली किताब, सच में अब पता चला कि तो 6 के बच्चे के लिए ही है। मेरे बजरंग भाई लोग इतने पागल हैं, मतलब क्या बताएं, लोगों ने टॉपरों ने कुछ बता रखा है तो एनसीईआरटी नोट्स बनाते हैं और पूरा एक खुद एनसीईआरटी लिख देते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, वो नहीं करना है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का एकदम चक्कर नहीं, रीडिंग कर लीजिए। रोज पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, एक नोट्स। अभी अगला क्वेश्चन आपसे बनने वाला था, इसको मिटाइए अभी। तो देखिए एनसीईआरटी वाला डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत मतलब क्लियर कट इन्होंने एकदम सीधे सपाट शब्दों में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे प्रो लेवल पे भी आऊंगा। अब कुछ बैठ के बातचीत कर लेते हैं, खड़े खड़े आपकी तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ा आगे आ जाइए एक कदम। अब ये है, हाँ एकदम बराबर, तो इसीलिए तबीयत खराब हुई है, ठीक है, डिपार्टमेंटल फूल है ना। जी। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि मेंस की बात करेंगे, थोड़ा आंसर राइटिंग की,
ठीक है, फिर घुमाऊंगा आपको दूसरी जगह वापस। इनको पेज दे दो, ये लोग एक उत्तर भी लिख दें। हाँ, आप बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट से शेयर कर लीजिएगा, मैं 2-4 चेक भी कर दूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो कमाल कर तो दिए। ये हाँ, पेज बंटवा दीजिए सादा पेज A4 वाला। सबको। अभी एक क्वेश्चन अभी बोल दीजिएगा थोड़ी देर हाँ, बाद। यस, हम लोग सोच लेंगे तब तक। हाँ, तब तक एक क्वेश्चन बढ़िया है। तो मेंस की तैयारी, अभी आपका मौजूदा स्तर पता चलेगा। मेंस वाली एक मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, आप नहीं बोलेंगे ऐसा। मेंस में आंसर राइटिंग कब स्टार्ट किए थे, पहले दिन कब आंसर लिखे थे पहली बार, फिर याद करके बताइए कि पहले दिन जो आंसर लिखे थे वो क्या था, मतलब जो क्वेश्चन पूछा, मतलब आपको क्या लग रहा है। बड़ा हंसने वाली बात है। यही मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। जैसे आप लोग बड़ा, जैसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट कम्युनिटी इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान होती है, जो सुसाइडियल थॉट्स आते हैं ना, बड़ा कारण है। पहले दिन आंसर लिखते हैं, टॉपर्स की कॉपी से मिलाते हैं, लगता है यार ये तो हम जीवन में लिख ही नहीं सकते कभी। तो बजरंग भैया से मेरा यही क्वेश्चन है कि पहले दिन जब आप आंसर लिख रहे थे, ठीक है, तो पहले दिन आंसर लिख रहे थे तो क्या था, मतलब क्या लेवल था आंसर का? अब देखो, और कब लिखे थे, और लास्ट दिन कब लिखे हैं? 2 तरीके से उत्तर आप लिखेंगे। एक पेपर आप बांटने दीजिए। ओके, एक उत्तर लिखेंगे जब आप जो कोचिंग ज्वाइन करें हैं वो रोज एक पेज देगा, रोज एक पर्चा देगा कि लिख के लाओ। कोचिंग में अक्सर दिल्ली में यही है, कहते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब जो पढ़ाएंगे उसी दिन का पर्चा बढ़ जाएगा, अगले दिन जमा करो। तो एक तो आंसर राइटिंग ये है, आज तक की सबसे फर्जी आंसर राइटिंग लगभग मैं मानता हूँ। हाँ। लड़का गया नहीं, एनरोलमेंट हुआ नहीं कि उस दिन पेपर उसको मिल गया लिखने के लिए मेंस, एक ये है। तो ये तो मैं भी शुरू किया था भाई, उसमें पर्चा बैठा लाइव क्लास में 10 नंबर में वो महानुभाव लोग रहते भी थे कि 4.5 देते थे, फेस में कभी नहीं मिलता था असली में एकदम नॉर्मली तो मिलता ही नहीं। हाँ। तो ये तो आंसर राइटिंग ये है। हाँ। तो उसको मैं आंसर राइटिंग मानता ही नहीं। क्यों? आप जो पेज में पढ़े हैं पठारों के प्रकार, वही आ जाएगा, पठारों के प्रकार लिखिए, बस उसका लाभ हानि लिखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी आने नहीं है। ये अलग बात है कि वही चीज को पढ़ के आप तुरंत लिख रहे हैं, लेकिन उसका रिलेवेंस में समझता नहीं बहुत ज्यादा है। रियल में मैं आंसर राइटिंग किया था प्रीलिम्स के बाद, पहली बार, सोचो प्री निकलने के बाद, इस बार की पहली बार पहली बार प्री, तो वो मतलब 2 साल का लगभग थोड़ी बड़ी। अच्छा, एक इसी में मतलब पहले दिन आप आंसर रियल में लिखे थे प्री के बाद, ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यू किए थे कि फिर जो रिजल्ट मतलब मेंस खत्म हुआ फिर बंद है, मेंस खत्म राइटिंग खत्म, फिर राइटिंग खत्म, फिर एकदम गैप प्री तक। सिंपल। तो ये देखिए, ये हमारे महानुभाव है, ठीक है, तो ये समझिएगा। तो कई लोगों का अलग अलग तरीका होता है। हालांकि प्री से मेंस के बीच में कितना आंसर लिखे थे? ओके, पहले अटेम्प्ट में मैं, चूंकि सबसे ज्यादा काम होता है काम करने का उसी प्री सेमेस्टर के दौरान, मैं बहुत कम लिखा था भाई। जीएस सेकंड का लिखा ही नहीं था, जीएस फर्स्ट लिखा ही नहीं था, जीएस सेकंड जीएस फोर्थ लिखा था शायद, या अरे याद ही नहीं क्या लिखा था। वास्तव में मैं मिला के 8 ही लिखा था, 8 में एथिक्स का एक भी नहीं लिखा था। मैं समझता था एथिक्स मेरे आता है, इसी चक्कर में। देखिए इससे क्या होता है, तो इससे आधा रिजल्ट तो पहले ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं डरता था। लेकिन एग्जैक्टली रियल की पूरा होगा नहीं, या मैं सोचता था मैं लिख ले जाऊंगा, इसलिए नहीं। 2 संभावना में आप नहीं लिखेंगे, या तो पूरा जान रहे हैं या तो डर रहे हैं, और दोनों बातें सबके अंदर होती है। अरे प्री निकलने तो लिख दूंगा, एग्जाम में मेंस हाल में वो चीज आप स्वयं ही फील कर सकते हो। शायद कोई उस स्थिति को बता पाए कि कितना महत्व होता है चीजों को समझने का, गुनने धुनने का, और 1000 डेटा में से एक डेटा को दिमाग में याद करने का। ना केवल आईएएस, मैं जो बात कर रहा हूँ नॉर्मली सभी एग्जाम की बात है। पीसीएस के क्वेश्चन हमेशा हमको पीसीएस इसलिए टफ लगता है, अभी गौरव भाई पूछेगा तो पीसीएस की जर्नी बताऊंगा। वो सीधा पूछेगा कि 100, अरे यार मैं डर गया क्वेश्चन अभी देखा 2023 का। उन्होंने पता नहीं क्या पूछा कि भारत की ये नीति, साइबर नीति ऐसे कुछ आया है। साइबर नीति क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश की साइबर नीति की विशेषताएं। हम कही, अब मैं उसको फर्जी समझा रहा था, मेरे यहाँ नहीं रहा था। हम कहे भैया मेरे से पूछेगा तो मैं बना लिखूंगा, ये ना हो ना हो ना हो, ऐसा है। एग्जैक्टली, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, यही सब लिख के आएंगे, हमें भी नहीं पता है। देखिए अच्छी बात समझ रहे हैं सभी लोग कि पहले दिन सबका हाथ कांपता है, सबका डरता है। दीपक भाई हमारे सामने है, जब इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक ही चीज केवल की प्री से मेंस के बीच में, डेली आंसर राइटिंग, और भर के आंसर राइटिंग। टारगेट आपका यही था कि 7 मिनट में आंसर राइटिंग आपको कर देना था, इनका यही टारगेट था। हजारों क्वेश्चन किए थे, मैं तो पीछे बैठा था पीछे, और इनके हाथ तो हमने देखा ही। तो ये देखिए बहुत मैटर करती है ये चीजें। तो पहली बार कब लिखे थे प्री के बाद, मैं यही सजेशन दूंगा कि जैसे जो लोग, अब मैं अपना भी इसमें थोड़ा सा बता, पीसीएस आईएएस में अंतर बता दूं। भाई साहब ने 1000 लिखा, इसका बेनिफिट क्या हुआ?
सिलेक्टेड। सबसे बेहतरीन चीज तो ये, सबसे खूबसूरत बात कि वो जो चाहते थे उससे बड़ी सर्विस उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, लोक सेवा की सर्विस। सबसे बड़ा बेनिफिट तो सेकंड बेनिफिट, अगर वो ना लिखे होते तो दिक्कत क्या थी। पीसीएस का मेंस एग्जाम इंफॉर्मेटिव एग्जाम है, जैसे साइबर नीति की बात आई, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन या तो रटो, और रटने वाली चीज प्री में गलत सही करने में काम आएगी। मेंस की राइटिंग में अगर वो लिखे रहोगे तभी याद आएगी कि इस लाइन के बाद में वो लाइन लिखा था। ये आपको बताए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सोचो, मैं उम्मीद करता हूँ चर्चा की होगी कि जो मैं कॉपियां सब लिखा था, काफी क्वेश्चन को उसी वे में लिख दिए होंगे उत्तर में। उनको वो पैटर्न भी याद रहा होगा कि इस बार ऐसे ऐसे बनाया था डायग्राम, और ऐसे ऐसे यही शब्द लिखा था। ऐसा था ना, हाँ या नहीं? तो क्योंकि अगर साइबर पे क्वेश्चन आया तो साइबर पे जाहिर सी बात है पहले क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल है तो उसमें सब जानने जनरल क्वेश्चन आएंगे जो यूपी में हुआ है, कोई कठिन नहीं आएगा। तो उसमें लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया कि याद था, बस उसी को छाप दिया। पीसीएस का एग्जाम इस मायने में ज्यादा टफ है, इंफॉर्मेटिव एग्जाम है। अगर ये ना लिखे होते तो इतना बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वहां पर डेटा होनी चाहिए। साइबर नीति में फ्रॉड बात नहीं निकल। अब आते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी में गेम डिफरेंट है। काफी साथी सिलेक्टेड होंगे जो शायद केवल 10 टेस्ट लिखे हो, रियलिटी है। मैं सिलेक्ट हुआ हूं, मैंने एक पेपर का केवल 2 से 3 टेस्ट लिखा है इस अटेम्प्ट में भी। टोटल मैंने शायद लिखा है तो भी 12 तो भी 12 हो गए, 4 3 12। हाँ 4 3 12 कितने 3 3 4 बहुत है भाई साहब। क्वेश्चन को लेकर के देखेंगे तो एक में 20 20 चौक 80 8 लगभग आएगा 300 400। तो इतने में भी काम चल जाएगा 3 3 2 2 3 3 सेट लिखने से, क्योंकि यूपीएससी का गेम डिफरेंट है पीसीएस से इस मायने में कि उनको उसका जब पढ़ेंगे, मात्र इसका मुख्य परीक्षा का लक्ष्य अभ्यर्थी के बौद्धिक गुणों का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार और स्मरण शक्ति का नहीं। मेंस के सिलेबस में फर्स्ट लाइन यही लिखी है, जाके देखना, जहां लिखा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, पहली लाइन यही ब्रैकेट में लिखी है, मात्र उनके सूचना का भंडार स्मरण शक्ति का, मतलब ये दोनों चाहिए, लेकिन यही नहीं, उनके बौद्धिक गुणों की क्षमता का, उनके अंदर एनालिटिकल पावर हो, उनके अंदर में किस चीजों को कैसे वो स्टोर कर, कैसे वो दिशा देते हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे। कभी कभी लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन वहां कि ये खुद ही कितना भयानक उत्तर में लिखा गया है, उसको समझने में 2 मिनट लग जाता है। रियल में एथिक्स के तो अब तो इतने लेंदी पेपर आ रहे हैं कि 5 मिनट तो आपको पढ़ने में लग जाएगा केस स्टडीज, और तब भी आप समझ नहीं पाएंगे इसकी डिमांड कितने आयामों से है। तो वो डिफरेंट गेम है उसमें, यानी कि यूपीएससी में आप बहुत कम राइटिंग से, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेंटल राइटिंग, जो मैं बार बार कहता हूँ। सो उस पर तो हम चर्चा कर लेंगे, उस पर स्ट्रक्चरिंग मैं भी, हाँ उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली देखिए आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क है कि हाँ थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, लेकिन लिखा ना मात्र स्मरण शक्ति नहीं, इसका मतलब है स्मरण शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, उस इसके समय, साथ 2-3 चीजें और चाहिए। तो पहली बात ये भी ध्यान रखिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर। अच्छा एक अंतर बता दो उसके पहले भी, न्यूज़पेपर आप कहिएगा, क्योंकि याद आता है उसी समय प्रोसेस में, जब आप दिमाग हिट होने लगा तो बहुत चीज याद आएगी। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है साइबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की साइबर नीति क्या है जो सरकार ने बनाई है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। यूपीएससी कैसे पूछेगा कि जो भविष्यगत साइबर की वर्तमान में निरंतर बढ़ रही चुनौतियों से हमारी भविष्य की साइबर नीति कैसी होनी चाहिए, आप अपने शब्दों में बताइए। देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही अलग है, उसके लिए कंटेंट पहले से बाजार में है, और उस क्वेश्चन के लिए कंटेंट आपको देना है कि सरकार ऐसे बनाओ, यानी आपको तुरंत ही सचिव बना दिया है। बहुत सारा आप देखेंगे यूपीएससी के पेपर में, मेंस में, कि उनमें हमेशा पूछा जाता आप बताओ क्या किया जा सकता है, क्योंकि उसी से आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी तय हो सकती है कि आप कर क्या सकते हैं, कि आप कहां तक सोच सकते हैं। इवन मैं भी इसमें एक बात ऐड करता हूं, बढ़िया चीज है। इवन यूपीएससी पूछता है ना ईमानदारी क्या है, आप अपने जीवन में ईमानदार रहने के लिए क्या करते हैं, लो भाई लिखो, खुद बताओ, खुद क्या करते हो। ये नहीं कि ईमानदार बनने के लिए गांधी जी क्या करते थे, उनका सबको पता है कि गांधी जी ने जो है सीधे सीधे लिखा, वो एक आया केटल को उसने नहीं लिखा, चेंज नहीं किया है ना। ये भी बात नहीं कि इसमें गांधी जी नहीं आएंगे। हाँ। आपको तय करना है कि आप कैसे गांधी जी को लाएंगे, इंक्लूड करेंगे। हाँ, कि ये मैंने गांधी जी से सीखा। हाँ। कि ये बात ऐसे नहीं करूंगा। आप समझिए, मेरे लिए संतुष्ट रहना बहुत बड़ी बात है। मैं डायरी मेंटेन करता हूं ईमानदार बनने के लिए कि पापा 3,000 रुपए महीना देते हैं, 3,000 में ही खर्चा चलाऊंगा। मेरे लिए ईमानदारी का ये, वो बेसिकली आपको अपने तरफ से यूपीएससी बोलता है। एक चीज और भाई, एक चीज मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैं पीसीएस भी बड़ा एनालिसिस करता हूं और खुद भी दे रहा था लगातार। पीसीएस भी ये पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है।
पहले बहुत रटने वाले क्वेश्चन आते थे, Yes. अभी कम दिख रहा है। इस बार बहुत चेंज हुआ। मैं आपसे बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 साल में मुझे उम्मीद है जब इनके पास सिलेबस के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी क्या है, नया नया चेंज हुआ पैटर्न, अभी बहुत सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस है। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा इनके पास, तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा कि बच्चों को सोचवाएं। क्यों? नहीं तो रटने वाले भाई सीधे सीधे जाएंगे, लिख के सेलेक्ट हो जाएंगे। 2 चीजें रटी, 4 चीजें रटी, जाओ। और इसीलिए देखो बीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं उनका पीछे में सिलेक्शन हो रहा है, बहुत हो रहा है। अब देखिए धूम धड़ाके से, क्योंकि अभी अब दिक्कत यही हो क्रिएट हो गया जब से यूपी का स्पेशल अब दिक्कत है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर कितना पढ़ते थे, कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और फिर दूसरा करंट अफेयर्स के लिए क्या किए। ये 2 चीज। गहरी सांस ले लीजिए, थोड़ा पानी का भी व्यवस्था कर दीजिए, और है ना, दोनों का जब क्वेश्चन न्यूज़पेपर। बाकी आप लोगों को जिसको प्यास लगे यहीं पे है, गिलास में आप लोग लेके पी सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं एक एक करके, तब तक इनका सुनते रहते हैं, ठीक। मैं कहा भी हूँगा पहले भी कि न्यूज़पेपर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है मैटर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें मैडम ने जो कहा, फिर कहोगे भी मैडम बोल दिया। मैं चुप हूँ एकदम, नो कमेंट। एक्चुअली एक बड़ा ही रील कहे या कुछ भी कहे, बड़ा ही जो लोग बनाते हैं यूट्यूब पे कुछ भी तो चर्चा करते हैं। बड़ा ईमानदारी से एक सिलेक्टेड अभ्यर्थी ने कहा है आपके बैच की कि मैं पेपर कभी नहीं पढ़ी और मैं समझती भी नहीं कि पीसीएस के लिए पेपर पढ़ना जरूरी है। गौरव भाई अब जान गए हो। सो सभी या कि तो या आप हो गई सही बात, आपने जो चाहा पा लिया, आपका उपागम सही है। मैं जो कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि मेरा भी बात सही हो, तय आपको करना है। लो भैया पानी सच में पी ली यार। हम समझिए लेनी, जब हाफत हाफत दीपक भैया को भी दे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख बोलने से इंसान थोड़ा थक तो जाता ही है। अच्छा बैठे बैठे भी थक जाते कई बार, तो जिनको थकावट हो गई थोड़ा उठ के पैर वैर स्ट्रेच कर सकते हैं, खड़े कोई दिक्कत खड़े नहीं, होकर सारे दोस्ती है ना, थोड़ा सा उठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल चीज है, काफी सही है। पर लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, इन चीजों से कभी मत डरिए, इस वजह से मत डरिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हम लोग 4 घंटा एक जगह बैठे हुए थे, हिले नहीं थे। ऐसा होता है, अभी आपको बहुत जीवन में ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो जीवन में भी ऐसा बहुत जगह करना पड़ेगा कि जब आपको वहां तो हिल भी नहीं सकते। हाँ। भाई वो देख ही रहा है, वो एक से बैठे होते हैं, को नहीं जानते आईएएस आईपीएस क्या हो। ये नजर मिला रहे थे, नहीं देख रहा था। मेरे साथ ऐसा हो रहा था उस दिन कि मैं जब वो देख रहा था उधर, तो ऐसा लग रहा था मुझे ही घूर रहा है, मैं बार बार इधर मुंडी घुमाऊं। फिर जब देखूं ऐसा लगे, मुझे लगा मैं अगर उठूंगा तो कहीं मुझे गोली वोली ना मार दे। मैं शांति से एकदम एक जगह एकदम, और वो भी इस तरह से, मतलब मैं जीवन में बजरंग भाई उस तरह से कभी इतने देर बैठा ही नहीं था। तो ये मजबूरी आदत डालिए, तो यहाँ बंदूक नहीं है। तो न्यूज़पेपर, हाँ तो मैं बात बताया आपके एकदम करंट बात बताया जो सिलेक्टेड बैच के कैंडिडेट ने कहा है, तो यह बात भी सही है कि बिना न्यूज़पेपर के भी पीसीएस, तो एक तो सबसे साधारण बात ये होगी निकालने के लिए। हाँ। निकल सकता है। आपको बताना है आपने क्या कौन कौन से पढ़ा। मैं तो बता दूं कि आज के लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो पुराना आदमी हूँ। सो न्यूज़पेपर, या मैं न्यूज़पेपर बहुत पहले से पढ़ता था, शायद कक्षा 8 से। अब 8 में तो जा नहीं पाओगे। मैं भी पढ़ता था, मैं ही पढ़ता, मेरी दुकान ही थी, तो मजा आता था देखने में, कहानी देखने में। दैनिक जागरण, अमर उजाला साथ में हीरो हीरोइन वाला और हाउ क्रिकेट वाला, 2 चीज। नहीं यही दोनों तो नहीं पढ़ता था। मैं यही पढ़ता था, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका किससे शादी। ये दोनों तो मैं नहीं पढ़ता था। बहुत बड़ा पंचायती था इस मामले में। मुझे बड़ा गुस्सा लगता था इनको देख करके, आज इस लुक में नजर आई। तो ये उन्होंने मैं देखता था, अमर उजाला शायद था, बीच में अंतरिक्ष ऐसे कुछ लिख करके या दुनिया ने लिख के लास्ट वाला पेजवा होता था, तो बड़ा उसमें खोज हो जाता था, बड़ा मजा आता मेरे को सुनने में कि ये साइंटिस्टों ने ये खोज की, इस प्रकार का एक चीज बनाया, रोबोट ऐसा कर देगा। मुझे बड़ा मजा आता था, अच्छा ऐसा भी चीज होता है। पीछे से ना दूसरे नंबर पे, ओके लास्ट में। तो वो आता था, एक पहले देखता था कि शुरू के पेज में हमारे जिले में क्या हो रहा है, माई सिटी होती, हाँ कि हमारे जिले में क्या रहा, और उसमें फिर रिजल्ट का दौर होता था, पहले पता ही नहीं रहा, तो कोई हो भी गए कौन पीछे में हो। ये इंटरेस्टिंग कहानी कि पेपर का शौक शुरू था इसीलिए था, जानने के लिए कि अगल बगल हो क्या रहा। आप देखना सर्विस में जाएंगे भाई साहब, पहले से भी हैं तो पहले से ज्यादा जाना है कि अब तो इनका काम है खुद ब्रीफिंग देना। पहले ये ब्रीफिंग का कार्ड बनते थे, अभी ब्रीफिंग के माध्यम है। सो क्योंकि एसडीएम, सो
अब इनको कोई घटना इनके यहाँ हो गई, शाम को मीडिया में पहुंचेगा, सर इस पर क्या बयान देंगे? अब सबको पता नहीं हुआ क्या भाई। अब सर इस पे तो क्या बोलते हैं ऑफिसर कि अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, घटना की जानकारी कम। हाँ तो ये पॉजिटिव अप्रोच में कहेंगे कि घटना की जानकारी कम है लेकिन उनको है नहीं। भाई तगड़े एकदम, बहुत बढ़िया। भाई कुछ भी रहेगा तो बताएंगे। अब देखो बोलने का तरीका, उसको कुछ नहीं पता हुआ क्या है, तो वो कहेंगे कि भाई साहब के शब्दों में कि घटना की जानकारी कम है, हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा हम जल्द सूचित करेंगे, आपको अवगत कराएंगे कि इस विषय पे क्या कार्रवाई। कैसे जानेंगे क्या हुआ था? नेक्स्ट डे मीडिया उसी दिन नहीं पहुंचती है कि ये हो गया सुबह शाम को, वो पहुंच देगी। वो घटना आज होगी तो आपसे कल संपर्क करेंगे, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती है तब वो पहुंचते हैं नेक्स्ट डे। तो ये तो आपके हैबिट में बनने वाला है जस्ट सर्विस के बाद। और एक दो नहीं, डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस में बहुत न्यूज़पेपर आते होंगे, मैं तो कम गया क्योंकि मैं कुछ ऑफिस में क्या रखा रहता बहुत, तो वो लोग सब ऐसे एक बार पलट लेते हैं, भैया देश दुनिया छोड़ो हमारे यहाँ क्या हुआ है। देखो जितने पेपर होते हैं सब आते हैं, कप्तान बंगला तो पुलिस लोग वहाँ एडजॉइंट है, डीएम का वो विकास क्या बोलते हैं, विकास भवन बोलते हैं शायद, वहाँ सब पूरा एसडीएम माहौल तालका रहता है, विकास भवन ही बोलते हैं ना, हाँ तो डीएम साहब जहाँ जाते हैं, कलेक्ट्रेट जिसे कहते हैं, कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पेपर गंजा रहता है। तो यानी कि सर्विस के बाद आपको सब पेपर पढ़ना है, तैयारी के लिए सब नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है चीजों को जानने के लिए। आप उसी का एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उस न्यूज से परिचित रहेंगे, तो मेंस के कॉपी में झलकेगा, इंटरव्यू में झलकेगा, और आपकी जब बाद में रूटीन होने हुई वाली है तो आज में रूटीन में आप शामिल कर ले। ये मैं उस मैडम के शब्दों में जोड़ रहा हूं कि यस जरूरी नहीं लेकिन आप उसको जोड़ो, कंपलसरी है। तो मैं तो यहाँ से पढ़ता था लेकिन छोड़ो, आते हैं यूपीएससी की जर्नी पे, तो मेरा शुरू से ही लगाव था। तो मैं इलाहाबाद में पेपर हमेशा मंगवाता था, दिल्ली गया मंगवाता था, तो पेपर की रिलेवेंसी हमेशा है। टाइम चूंकि द हिंदू पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, हिंदी को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, न्यूज जान रहे हो, तो करंट अफेयर से वो चीजें अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि उनका कलेक्शन पीआईबी के डेटा से, आपके न्यूज से, बहुत सारी मैगजीन से, बहुत सारे प्रकाशन से, रिपोर्ट्स का सबका संकलन होता है, तो करंट अफेयर्स हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ो तो न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो 30 मिनट लगेगा गौरव भाई, इंग्लिश का पढ़ रहे हो तो लगभग 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा दो। मैं तो भले नहीं केवल रीडिंग ना, हाँ कि उसका नोट अरे अभी बताइएगा, कभी नहीं बनाया, कभी बनाया ही नहीं नोट्स। अच्छा मैं नोट्स के रूप में क्या करता था, हाँ दूसरा पक्ष कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था हिंदू को अच्छे से, लगी घटना तो सीधा तुरंत मोबाइल निकाला, अच्छे से उसके बारे में जानकारी। एक लेवांत क्षेत्र पूछा था, मोहम्मद रेखा का ईस्ट एरिया, लेवेंट एरिया, उस समय इजराइल वाला काफी चर्चा में चल रहा था युद्ध। तो मैं द हिंदू पढ़ रहा था, फर्स्ट पेज में आया कि 11th रीजन में दिस इज गोइंग ऑन। हम कहे नहीं दिस इज गोइंग ऑन रीजन है क्या, तुरंत डाला कि मुझे इतना खुशी हुई जब अपने यूपीएससी के प्री में मैं ये क्वेश्चन देखा, हमारे काफी लोग गलत किए थे, तब मैं बहुत उछल गया। जब लोग गलत करते हैं आपका सही होता है तो मजा आता है, क्योंकि आप वहां प्लस पॉइंट में। मैं ज्यादा खुश तब होता हूँ जब सबका गलत है मेरा सही है, तब कि गलत हो ही जाता है यार, बताऊंगा नहीं कि सही है। उनसे पूछा गलत, उनसे पूछा गलत, तो तब तो मैं भी यहाँ गलत, हाँ यार कठिन था कि मैं भी दिखा रहा हूँ कि मेरा भी गलत, जब सब गलत मेरा सही था। तो ये 11th एरिया ऐसे काफी चीजें ऐसे, मतलब इसी लैंग्वेज में सब लिखे ही जाते हैं। पेपर वाले लोग, एडिटर को देखो तो कितना लोग जानकार होते हैं पूरा, तो वही लोग लिखते हैं। तो यस जानो उस क्षेत्र को, बहुत वहां से फायदा होने वाला है। तो न्यूज़पेपर आपके रूटीन में हो। अब मेंस में ना देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुद ही लिखेंगे कि राजस्थान में घटना थी कि एक पिता ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी पुत्री को बेच दिया था, वही एथिक्स में डाल देना। उन्हीं को बचाने के लिए मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। अरे मतलब एग्जाम में अब बचा लेंगे, मतलब बचा लेंगे। जब एथिक्स लिखेंगे तो आपके पास, या इससे लिख रहे होंगे तो वो मोटिवेशन होगा, किसी घटना को अगर जोड़ रहे होंगे, आप बनना चाहो ना तो किसी को लिख दो कि एक बच्चा था ऐसे सोचता था, ऐसे किया था। कहानियां गढ़ी जाती हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करेंगे, एक बार पूछा है कि एआई क्या क्या कर सकता है, तो लिखा कि छोटी स्टोरी भी लिख सकता है, ऐसे भी ऑप्शन में था। अरे आज वो सब कुछ कर सकता है। तो ये सो न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर की महत्ता में सब समझ रहे हैं। अच्छा नोट्स के दर पे मैं क्या करता था, एक्चुअली ऐसे मैं कर रहा हूँ चूंकि अब मेरे पास में लैपटॉप है, इसके पहले मोबाइल ही था।
सैमसंग वाला। तो उसमें मैं सर्च करता था काफी, मैं बहुत समय गुजार रहा हूँ केवल चीजों को, टर्म को सर्च करने में। तो वो सबसे अच्छी राइटिंग है। क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज फिजिकल ड्रैग और फिजिकल पुश, लिफ्ट ना क्या बोले जी, क्या कुछ, तो दोनों में अंतर क्या है। तो मैं समझ नहीं पाता था, तुरंत मोबाइल में डालो, कभी कुछ घटना आती थी तो साइंस है तो उसको सिमुलेशन देखो यूट्यूब पे। तो यानी कि इसका सबसे ज्यादा यूज यही करो समझने में। जब तक मेरे समझ में नहीं आता था तब तक मैं 75 साइड से फिजिकल ड्रैग देखता था, ब्रिटानिका हुई, जो भी चीजें हैं। फिर वो आ गया ओके, यानी कि अगर हम इकोनॉमी के ये, अगर ये सामाजिक कल्याण, ये वो चीजें इनका मौलिक चीज नहीं, उसको नहीं जोड़ रहे हैं तो इकोनॉमी कम दिखेगा, जोड़ दें तो ज्यादा दिखने लगेगी, उसी को ये कहते हैं वो कहते हैं। जब समझ में आ जाता था तब रुकता था। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन नोट्स मेकिंग ये है न्यूज़पेपर की, कि कहीं दोबारा रिवाइज नहीं करना, एक ही बार में दिमाग में बैठ ही गई। अच्छा, वो चीज अगर इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना, तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जब आप मैगजीन देखोगे, वो वहां बहुत बड़ी बात है ये सबसे। और मैं यहाँ से जैसे ये बता रहा हूँ डेली वाला, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। मोबाइल में मेरे अभी भी जैसे जागरण है, इंडियन एक्सप्रेस है, और ये क्या कहते हैं एक एनडीटीवी, तो ये 3 ना वेबसाइट, इनका ई पेपर एडिशन है इनकी वेबसाइट, जो ये न्यूज बता रहा ना, छोटी छोटी न्यूज। तो मुझे याद है, मैंने ऐलान कुर्दी वाला वो फोटो मुझे याद थी, उल्टे मुंह से वो लड़का गिरा हुआ था, वो तुर्की के वो गिद्ध जो बैठा था। नहीं गिद्ध वाला तो दूसरा है, वो तो जो उसको वो मिल, एक ऐलान कुर्दी नाम का बच्चा था जो समंदर के किनारे नैया डूब गई थी, लाल कलर का, हाँ लाल कलर का वो शर्ट पहना था और जीन्स पहना था। तो मैंने वो एकदम इमेज, मतलब लाल कलर का जीन्स और शर्ट मुझे अभी भी मतलब एकदम याद है। ऐसे में मैंने क्या कहता है इंट्रोडक्शन है वो एकदम इमेज बना दी थी कि ऐसी ऐसी घटना हुई, और शरणार्थी संकट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। और वो चीजें ना आप यूज कर, जैसे ये बताया ना कि राजस्थान में एक बच्चे ने अपने मतलब एक बाप ने अपने छोटी सी बच्ची को विवाह कर दिया या बेच दिया, वो चीज आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती है, लेकिन बैठती है सबके दिमाग में। यूज आप कब करते हैं? जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो वही बजरंग भैया बता रहे थे। तो न्यूज़पेपर हो गया सर? हाँ, तो न्यूज़पेपर। और फिर करंट के लिए और क्या किए थे? खाली न्यूज़पेपर? करंट अफेयर कि आपका अभी करंटली किससे फेयर चल रहा है? हाँ, वही बता दीजिए। हरी राम मेरा छोड़ के, मेरा मत बताइएगा, अपना बताइए। आपका तो नाम बड़ा चर्चित है। अरे चाचा चला करंट अफेयर साथ में तो आप लोग आएंगे इनके। सो एक करंट अफेयर में हम गए मई 19 में, मैं दिल्ली गया, 20 का अटेम्प्ट देना था। तो लोगों से सुनता भी था टॉपर्स का। अच्छा, जो एकदम बिगिनर होते हैं, कल भी मैं सुझाव दिया था, वो बोले कि सर मैं कैसे शुरू करूं? मैं कहा मैं 3 दिन तक बताऊंगा। अब आपके 3 मिनट भी नहीं याद रहेगा 4 दिन बाद। अब मैं थक जाऊंगा, भर्ती हो जाऊंगा, ना आपकी इच्छा पूरी होगी ना मेरी, और भी कुछ बचा था बताने को। तो मैं कहा इसके लिए आप क्या करो, एकदम अगर बिगिनिंग में हो, 3-4 हमारे जो सीनियर सर लोग हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जहां से भी आप जिनको भी चाहो, 3-4 लोगों को देख लो एक हफ्ते में, भले 2-2 3-3 घंटे लगे, सब लोगों की बातें लिख लो। फिर देखो कि ये न्यूज़पेपर पढ़े थे, ये दूसरा पढ़े थे, आया कि सर 3 लोग कॉमन पढ़े थे, अच्छा डन। जीसी लियांग पढ़े थे, एनसीईआरटी एक हफ्ता लगता है लगभग प्लानिंग में, ये पढ़े थे, कॉमन नहीं आया, डन। हम कहे सबको देखो, टॉपर लिखो, रैंक लिखो। हम बहुत भारी गलती करते हैं कि हम अक्सर ना, हालांकि वो तो सही बात है कि भाई जो ऑल इंडिया टॉप किया है या हम, क्या होता है कि पता नहीं कैसी टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा फर्स्ट को या उन लोगों को देखना चाहते हैं जो एकदम टॉप में करो भाई। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात इस मायने में, आप नहीं जानते, फर्स्ट वाला भी नहीं जानता फर्स्ट आएगा। कभी ध्यान से देखना, मे भी जो ऑल इंडिया रैंक 250 पाया हो, मेंस में फर्स्ट वाले से ज्यादा नंबर पाया है। हो सकता है क्यों? इंटरव्यू में 20 नंबर कम, 20 नंबर से 250 रैंक पीछे हो गया। 1 नंबर से 1 रैंक 10 रैंक बनती है। वो इंटरव्यू में 150 पाया और 190 पा गया। तो ये हम गलती करते हैं वास्तव में, ये नहीं कर, क्योंकि आपके स्ट्रेटजी के लोग उसमें भरे हैं। तो 3-4 को देखोगे, मिलाओगे, हम कहे बच्चे भाई साहब या बच्ची कुछ भी गौरव भाई फिर कहेंगे। तो मैं कहा कि जी, तो आप ऐसा करिए, देख लीजिए, क्योंकि हमारे जो बैचमेट है तो उन्हीं की कोई दोस्त आई थी मैडम, तो हम कहे कि आप ऐसा कर लीजिए कि एक्चुअली क्या होता ना कि ये लड़के इतना ज्यादा वहां थे, 100-110 लड़के, और 10-15 बच्चियां खो सी गई थी। तो मेरे को स्पेशली बुला के उन लोगों से पूछना पड़ा, यस। क्योंकि कहेंगे कि अब वो हम कहे भैया इन लोगों से बोलूंगा तो हिम्मत कहना कि ये
महिलावादी बात कर रहे हैं क्योंकि उनका विषय। तो मैं कहा कि आप देखना, फिर जब कंफ्यूजन आएगा, फिर जब आप तैयारी शुरू करेंगी, कमियां या कमजोरियां उस फेज में आती हैं, तब आपको स्पेशल, अभी कह रही है कि शुरू कैसे करें, तब आप कहेंगे कि भैया थर्ड पेपर में सिक्योरिटी के लिए क्या पढ़ें, भैया ये जो कुछ दिया है कि दान करने वाली संस्थाएं या एनजीओ, इनके लिए क्या पढ़ें। तो आपका जो इशू था पूरा ना होकर के अब पर्टिकुलर इशू हो गए हैं कि दीपक सिंह कैसे बने डिप्टी कलेक्टर। अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि सब कैसे बने। तो यानी ऐसे इशू स्पेशलाइज होने लगते हैं। तब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा ये। तो इसीलिए एकदम शुरू करने वालों को बहुत लोगों की बात सुननी चाहिए, किसी एक की नहीं, क्योंकि हमारा कोई चीज सही होगा, किसी का कोई सही होगा, आपका रिदम किसी में किसी से मिल रहा होगा, किसी में किसी से। और मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, एकदम शुरू वाले मतलब ये मत सोचे कि आज ही आपने, जैसे अब बजरंग भैया आए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे दीपक भाई हैं, आज इनकी बात सुनी और आज ही एकदम खत्म कर देंगे तैयारी। नहीं भाई, अरे 10 दिन 15 दिन जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो तैयारी की प्लान करने के लिए, और मैं बार बार ये बोलता हूँ, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए तो आप ये प्लान इस बात की सुनिश्चित करेंगे कि आप फेल होना ही होना है। तो आप धैर्य रखिए, हफ्ते 10 दिन प्लानिंग में लगाइए, अपनी एरर्स खोजिए। और हम वही नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, सीधे किताब दे दो हमको, हमें बता दो, हम पढ़ेंगे। तो ओके, करंट अफेयर हम देख लेते हैं। हाँ। अपना तलवार रख लेते हैं। तो तलवार तो 19 में पहुंचा, तो मेरे को मोटे मोटे सब सर लोगों को सुना, कुछ लोगों को उस दौर में, तो मेरे को आइडिया लगा कि लगभग 1 साल से 1.5 साल पीछे का चाहिए। तो जनवरी, क्योंकि विजन प्रोवाइड भी करा दिया ना गौरव भाई, मई से बैच था तो जनवरी से प्रोवाइड कराया। तो जनवरी 19 से मई में पेपर था, तो मार्च तक आ जाता, हम फरवरी मार्च तक। अंतिम में नहीं फोकस करना चाहिए कि मई में पेपर है, हम कहां से लाए अप्रैल का करंट, हम अप्रैल छूट जा रहा है, अप्रैल में कुछ नहीं होगा। वास्तव में एक भी कुछ नहीं आता, एग्जैक्टली मार्च से एक भी नहीं आता। हम उसी लिए ज्यादा परेशान रहते हैं जिसका वास्तव में कुछ काम ही नहीं है। हाँ, उसके पीछे 15 महीना किस लिए है भाई, उस तो 15 मंथ्स को ध्यान दो। ये तो ये कभी होगा। तो मैं यहाँ से लेके मार्च तक इतना बेहतरीन, शायद मैं अपने जीवन में सबसे बेस्ट करंट अफेयर उसी समय पढ़ा था। कुछ लोगों सुनता भी था कि अगर 1 साल का करंट अफेयर पढ़ जाओगे तो बार बार वही चीज है। हाँ। वही चीज फिर रिलीज होगी, सरकार वही बजट फिर लाएगी, वही हर अगड़म बगड़म चीज सब वही होगी। एक्सरसाइज हो रहा तो यानी कि इसी प्रकार की मिसाइल होगी, मिसाइल तो बदल नहीं जाएगी कि पाताल से आकाश में चलेगी, मतलब उन्हीं मिसाइलों का प्रकार होगा, आएगी। यानी कि जब 1-1.5 साल आप करंट पढ़ते हैं तो हर चीज आपके लिए नई होती है, लेकिन जब सेकंड ईयर आते हैं तो कुछ नहीं नया होता है, सब उसी के नाम बदल जाते हैं। अग्नि 6, लेकिन कार्य करने का प्रक्रिया अग्नि का सबका एक समान है, केवल इसमें क्षमता बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई, मारक क्षमता बढ़ गई है। चंद्रयान और विशेषताएं बढ़ गई हैं। हम इतना चाय पीते नहीं भैया, रहेगा कॉफी है बाबा, कुछ नहीं हम पी बना। अरे गाद गुट पी ला 3-4 दिन होंगे महाराज। चलो तो बैठ ले बोल ले। ओके, तो करंट अफेयर, यस, इसका लाभ क्या हुआ कि इसके बाद में मैं कभी करंट ठीक से पढ़ा ही नहीं। अपने तीसरे स्टैंड तक या सिलेक्ट होने तक जो भी चीज आती थी मैं समझता था कि यार सब कोरोना का वैक्सीन बनने की दवाई जब हम 20 में पढ़े हैं, या किस तरीके से कितने प्रकार की सब यूनिट वैक्सीन से लेके आरएनए वैक्सीन, कितने सब जान रहे हैं, बस नाम है, कोई चीज नया मिला ही नहीं। कोई साइंस टेक का पार्ट देखता था, नथिंग। तो 1-1.5 साल इतना ज्यादा गहनता से पढ़ना है। मैं हर करंट अफेयर पे बहुत बढ़िया से इसे मैं लिखता था, उसी पे हमेशा, नोट्स अलग से नहीं, उसी पे लिख के समझ लेता था अच्छे से। दे है ईटर परियोजना वहां चल रही है, इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन। अब चूंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे तो लोग तुरंत पकड़ लेते थे, ये बात नॉर्मली है। साइंस में मजा भी मेरे को आता था, सब में मजा आता था। इकोनॉमिक्स क्योंकि मैं उसका अपना फेवरेट बना चुका था तो वैसे मजा आता था। पॉलिटिक्स सरल है तो और मजा है। वास्तव में जब आप सोशल मुद्दे सबके सामने हैं तो ठीक है, हम फंसने लगते हैं जब करंट अफेयर पढ़ते हैं। सोशल मुद्दे अब 50 प्रकार का डाटा दे रहा है, विकलांग इतने प्रतिशत, वृद्ध इतने प्रतिशत, ये उतने प्रतिशत, तब हम घबराते हैं। देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, रख दीजिएगा, हम लोग ले लें। 1-2 डेटा आपको एग्जाम में यूज करना है। हम बात करें तो यूपीएससी के एग्जाम में डेटा बहुत कम यूज करना है गौरव भाई, बिल्कुल कम यूज करने का मतलब कि आप हमेशा इनोवेटिव उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन डेटा को जितना मिनिमाइज करेंगे उतना उत्तर बेहतरीन बनने जाए। क्या होता ना कि हमारे 10 डेटा याद रहता है तो हमारी प्रकृति होती है कि 10 को लिख दूं, हमें ये चीज नहीं रहती है कि 10 को किस प्रकार से लिखना है। तो करंट आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बाद में उसकी उपयोगिता जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। यस गौरव भाई, करंट तो करंट का करंट लग गया। देखिए ये मैं अच्छा नोट्स कभी नहीं बनाया करंट का भी। और मैं इसमें ये बात बोलूंगा कि करंट बेसिकली करंट होता है,
करंट सतत प्रक्रिया है, जैसा कि ये बताया, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई चीज, अब जैसे मान लीजिए ना, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज आज निकला, मान लीजिए न्यूज़पेपर में साइबर डोम के बारे में निकला द हिंदू में, और कल एग्जाम था और मेंस में क्वेश्चन आ गया कि साइबर डोम क्या है। अब लोग पगला गए एकदम, भाई एक दिन पहले का करंट अफेयर्स यूपीएससी ने पूछा। अरे भाई ऐसा नहीं होता। वो घटना का दुर्भाग्य है कि उस समय हुई है। हाँ, दोबारा वो न्यूज में आई है उस समय। हाँ एग्जैक्टली, समझिए जब क्या हुआ, मैं पेपर देके निकला, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, पेपर देके निकला कि साइबर डोम ससुरी क्या चीज थी पता नहीं, और यूपीएससी यूपीपीएस दोनों ने पूछा। हाँ। तो यूपीपीसीएस ने तो यूपीएससी का छाप दिया। तो मैं जब निकला ना, तो मैंने सर्च किया साइबर डोम न्यूज, देखा एक दिन पहले की न्यूज द हिंदू। आप चेक कर लीजिएगा, मैं गारंटी देना, आप चेक करिएगा डेट। मैंने देखा एक दिन पहले की न्यूज, मैंने कहा नहीं सके। फिर मैं न्यूज को ड्वेल डाउन करते गया, मैंने देखा 4 महीने पहले न्यूज में थी, वो पहले 4 महीने पहले न्यूज में थी, एक दिन पहले भी न्यूज में थी। ये बात समझनी पड़ेगी, जो हल्ला मचाया जाता ना कि करंट अफेयर्स हमारा एकदम अपडेटेड, अप्रैल का करंट अफेयर्स, मई का करंट, अरे। और सबसे बड़ी बात है बजरंग भाई, मैं ऐड करता हूं, मान लो आ ही गया, मान लो एक क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन आ गया मई वाले से, 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, क्या बिगड़ गया? 98 में से कट ऑफ तो 90 नंबर ही लाना है मैक्सिमम। 90 में तो श्योर है, प्री तो 100% निकलेगा। अब प्री यार इसी जो बताया ना, उन्हीं, इसके अलावा मैं कभी पढ़ा नहीं, प्री उन्हीं करंट अफेयर से मिला। उन्हें 1.5 सालों का यूज अगले 3 प्री तक होता है। ध्यान रखना, अब की जो प्री में क्वेश्चन 22 में आए थे, उसमें परवाल भित्ती वाला एक आया था बचाने का, और मीना वाकी, ये सब 2-3 साल पुराने वही पुराने का आया था। वाह गुरु, मेरा तो काम बनता, पहाड़ में जाए। तो ये भी हो गया। अब देखिए ये भी एक मतलब बहुत बढ़िया डाउट क्लियर हुआ। अब एक चीज और, सीसैट के लिए कुछ पढ़े थे कि ऐसा ही दिए थे मुठा? सीसैट मेरा बहुत फेवरेट विषय है गाली देने के लिए। है ना, मामला क्लियर कर देते सीसैट वाला है ना। थोड़ा बताइए सीसैट के लिए। इसीलिए तो फेवरेट है कि बताता नहीं मैं। थोड़ा आगे आ जाइए, अब बैठे बैठे बता दीजिए, मत बार बार आप थक जाएंगे, जुट्टो में चक्कर वक्कर आ गया, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बातचीत करते हैं ना, ठीक है। सीसैट बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदी मीडियम के लिए खास तौर पे, ठीक है। देखिए हम लोग की यही कोशिश है कि हम लोग एक अब मैं जो बताऊंगा आप उसके लिए किसी भी और लोगों से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्लेमर यही है कि हमारी बातें पूर्णतः पे लागू नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सबसे पहली बात ये कि मैं कभी सीसेट पढ़ा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, सीधा यूपीएससी का 4 साल का पेपर लगाता था, जाके दे देता, मेरा सीसेट निकल जाता था बस। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था। जनरली क्या होता है, जैसे मेरा भी, यही बात मैं बार बार समझाता हूँ, आप मुझसे मत कंपेयर कीजिए खुद को। और यहीं पे मैं इस बात को ऐड कर रहा था कि जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप अप्रैल, अब सोच रहे हैं आपकी अप्रैल का करंट अफेयर सर कब तक आ जाएगा। अब आप इस बात को लेकर परेशान है, सर अप्रैल का करंट अफेयर किस दिन तक आ जाएगा, है ना। वो बैठ के आप 3 दिन वेट कर रहे हैं और अप्रैल करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए, मैंने मान लिया कि 2 आ ही गया, लेकिन आपने सीसेट नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि गौरव सर ने सीसेट जाके सीधा एग्जाम में दिया था। जैसे मैं तो सीधा एग्जाम में देता हूँ, 120-110 नंबर आराम से आ जाते हैं, तो गौरव सर ने दिया था, उनका हो जाता है, तो हमारा कहीं नहीं हो जाएगा। भाई हर व्यक्ति की, जैसे दीपक भैया है, इनकी कमजोरी पीछे वाले दीपक भैया से अलग होगी, ये बात समझिएगा। तो दोनों लोग की कमजोरी, दोनों लोग की प्रॉब्लम्स एक दूसरे की प्रॉब्लम से अलग होगी, सिमिलर हो ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी भी सिमिलर नहीं हो सकती, चीजें अलग अलग होंगी दोनों के लिए। हो सकता है इनको सीसेट, हो सकता है इनके जीएस में खूब नंबर आते हो और उनके जीएस में नंबर ना आते हो, और ये सीसेट में फेल हो जाते हो और वो जीएस में फेल हो जाते हो। उनको जीएस पढ़ना पड़ेगा, इनको सीसेट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना दोनों को ही पड़ेगा, ये बात समझ के। आप बताएं कि सीसेट में, हाँ, ऊट पटांग क्वेश्चन 23 के सीसेट में आए, क्योंकि मैं प्री का पेपर 23 का दिया नहीं था, तो इसीलिए मेरे को ज्यादा नॉलेज था नहीं। और जब मैं 23 का सीसेट देखा तो मेरी चुटकी खड़ी हो गई कि वो मैं दिया होता पता नहीं क्या होता, आराम जाने। लेकिन मैं डरा थोड़ा सा, उसमें यार आरसी के बदौलत काम चल जाता। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपने हाँ, टेलीग्राम पे बताया भी था, अपने चैनल पे मैंने वो तो मैं, हाँ, वो दिया भी हूँ होमवर्क भी लोगों को, कि उससे काम मेरा होता है हमेशा। मैं 25% गलत मान के चलता हूँ, तो 27 आते हैं, तो 4 गलत हो गए, मान लीजिए 5 गलत हो गए, 7 चौक 28, 7 तरीके कई सही हो गए, 7 गलत हो गए, भर के नहीं पड़ा, यानी 40-42 नंबर बना लिए। 20-22 चाहिए, उतना मैथ के दादा लोग मिल जाएंगे। हाँ, कि खोज खोज उनको निकाल डालूंगा यार, पर्स में से कितने हैं, 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा यार मैथ का। और सीसेट के लिए मैं उसको शेयर भी किया हूँ, एक विजन ने फ्री में अवेलेबल कराया है, मैं उसमें बच्चों को बताया भी हूँ। उन्होंने सीसेट का एक अवेलेबल कराया है, पिछले 5-7 वर्षों का एनालिसिस सीसेट में, तो विजन में आप डालेंगे। अच्छा, उन्होंने इतना गजब किया है कि पिछले 5 सालों का 23 तक का भी शामिल, तो एनालिसिस को पार्ट वाइज डाला है कि ये नंबर सिस्टम से आए हैं, ये जो है ये टाइम वाली चीज से हैं,
ये जो है और जो समय में करते हैं एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो 3-3 घंटे में ना जितने 5 साल में आए हैं सबका सोल्यूशन करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप वो लोग देखोगे ना तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सीसेट निकल जाएगा इस महीने में, क्योंकि पिछले 5 साल के क्वेश्चनों को लगाने का वो ट्रिक बताते हैं, बड़ा गजब गजब ट्रिक। मतलब नहीं, सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से कितने तरीके से बैठा सकते हैं, इस रास्ते में कितने तरीके से जा सकते हैं। मैं उसको खुद देख रहा था अभी, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ सीसेट से। मैं देख रहा था कि मैं अभी बोल गया अभी तो फिर दूसरे दिन कभी नहीं बताऊंगा सीसेट के बारे में। तो आप कर लो तो उसी और जो कंप्रिहेंशन में गौरव करें। यस, मैं हमेशा कहता हूँ उसको जरूर ही करना। एक बार ऐसा भ्रम फैलाया गया कितना कठिन कंप्रिहेंशन आ रहा, कोई सही नहीं हो रहा। सही बात, 21 वाला कंप्रिहेंशन ठीक ठाक आया था, 20 वाला शायद बहुत कठिन आया था, लेकिन लोग ऐसा हुआ बनाए ना तो उसके जस्ट बाद वाला कॉम्प्रिहेंशन एकदम सरल आया था 22 वाला। और वो लोग इसलिए नहीं कि उनको काके सिखा के भेजा गया था वो मत करना, मैथ से हो जाएगा। तो मैथ गए तो मैथ इतना लंबी पूछ बोल गए, और कॉम्प्रिहेंशन कसम से जो लोग किए थे 27 में 22-23 सही थे, इतना सरल दे दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है ना, आप तैयारी के दौरान कॉम्प्रिहेंशन ही तो पढ़ते हैं भाई। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, क्या किया? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसका इम्प्लीकेशन किया, यही तो किया। तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा मजबूती पक्ष है, इसको छोड़ना नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो गलत हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ रिवर्स एनालिसिस करो। ऑफिशियल कई बार होता है ना कि जो साल में मिलते हैं ये लोग अपडेट नहीं करते हैं आंसर की को यूपीएससी से। क्या होता है, जल्दी के चक्कर में पेपर छापे रहते हैं अपने हिसाब से, उत्तर दृष्टि में भी ये गलती है उनका जो सॉल्व है कि कुछ क्वेश्चंस में अपडेटेड नहीं यूपीएससी के बाद में आई रहती है, तो ये लोग करते नहीं। तो उसको मत मानना आप, मैं शेयर भी किया हूँ अपने चैनल पे टेलीग्राम पे कि वहां पर वो कि आंसर की ढूंढ के देखो, फिर कॉम्प्रिहेंशन में मेरा गलत हो उसने सही क्या माना है, तो उस सही के हिसाब से सोचना शुरू कर दो आप। ठीक है, एग्जैक्टली। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके चेक करना है कि क्या सही मान रही है, अपना दिमाग उस तरीके से आप बनाइए। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से मैं जो आइडिया देता हूँ, सीसेट वाले पेपर के दिन वहां पे भी काम करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ के गए कि जैसे आपने फॉर्मूला रटा हुआ x1a प्लस x2b अपॉन x1 प्लस x2, नया जैसे दूध में पानी मिला के पानी में दूध ऐसा मिलाते हैं ना इधर का उधर, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में 3 बल्टी मिलाने लगे, अब आप परेशान हो गए कि यार दूध वाला तो पढ़ के आए थे लेकिन 2 ही बल्टी वाला पढ़े थे, पीछे कॉन्सेप्ट देखे नहीं, और उसमें हमने 20 मिनट खपा दिया। नहीं, वहां पे प्लान चेंज कर देना चाहिए, क्वेश्चन को छोड़ो, स्किप करना सीसेट में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको पता है कि वहां पे समय काउंट हो रहा है, 20 मिनट में हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब मैथ में कोशिश करो कि जनरल, हम जो फार्मूला पढ़ रहे हैं चीजों को जनरलाइज फॉर्मेट में पढ़े। मैं बहुत क्वेश्चन लगा देता हूँ वैसे, इसीलिए मुझे कभी काम नहीं करना पड़ा। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स में ना, लेकिन मैं उनको उल्टा सीधा लगा दूंगा, कहोगे काफी में 2 दिन लग सकता है, लेकिन दिमागों में ऐसा लगा दूंगा ना कि रिजल्ट तो वही ही होगा, क्योंकि इतना प्रोसेस करता है मेरा माइंड उस समय सुपर कंप्यूटर की तरह कि सब पॉसिबिलिटी संभावना देख लेगा। साइकी सुपर कंप्यूटर नहीं दिमाग में फिट किया गया है प्रोसेसिंग करेगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इससे बेनिफिट होता है। यस, तो वो तो दूसरा तरीका है क्वेश्चन को करने का। सबसे मजबूत हो कॉम्प्रिहेंशन, फिर सीसेट के मैथमेटिक्स इस सेक्शन को जो मैं बताऊं, इन वीडियोस 5 ही वीडियो हैं 15 घंटे के, आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं आपकी सीसेट के लिए। सो और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का वो लोग करवा देने तो हो जा रहा है, लेकिन देख के जरूर जाइएगा। बहुत। अब मेरा 2 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट बचे हैं। यूपी पीसीएस वाली जर्नी लास्ट में पूछेंगे, इसके पहले हिंदी साहित्य मेरे हिसाब से ऑप्शनल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अधिकांश बच्चों का मैं प्री एजम्पशन कर ले रहा हूँ हिंदी साहित्य ही होगा, किसी का 1-2 लोग का अलग होगा। तो अगर अभी 3-4 साल बाद अटेम्प्ट दे रहे हो, हिंदी मीडियम से दे रहे हो, अगर 3-4 साल बाद, पहले कह रहा हूं मान लो यही अटेम्प्ट दे रहे हो, तो स्विच उच मत करना, शांति से देना। सोच सकते हो अगर 3-4 साल बाद दे रहे हो या पंचवर्षीय योजना बना के रखे हो, तो सोच लेना कि ठीक है ऑप्शनल का हम कुछ खेला कर सकते हैं। पहली बात मैं वही पूछता हूँ, सर हिंदी साहित्य पहले तो क्यों डिसाइड किया हिंदी साहित्य? बीएससी पढ़ के क्या है हिंदी साहित्य, कुछ और नहीं सोचे? एक्चुअली जब मैं सोचा था तो वो था ही नहीं प्राविधान। क्या सोचे थे? एक्चुअली पहले मैथ लेना सोचता था, तो था मैथमेटिक्स ऑप्शन, मैं भी यही सोचा था पहले, ऐसे कैसे मैच कर गया? तो जीएस हिंदी में लिखना था, मैथ इंग्लिश में, मतलब कि मैं सोचा मैथ इंग्लिश में। अच्छा, ये प्रावधान चेंज हुआ है 18-19 में आया, तो तब तक मेरा गेम बच गया था। तो रियल में मैं मैथ हमेशा लेना चाह रहा था, इसलिए मैथ बड़ा बम्पर पढ़ा हूँ। और 3rd ईयर में जब जाना ही नहीं मिलेगा तो इसलिए मेरा परसेंटेज बीएससी में लो हो गया, सीधा 72 से 60 आ गया।
वो तो कोई एक नंबर कम हुआ बहाना तगड़ा वाला सेकंड डिवीजन सीधा मारा एकदम बैक की, उसको फिर छोड़ दिया कि बस पास होने दो। फिर कैसे हिंदी ले लिए? अब उसके बाद वही तो मेरे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ही सब पास- अरे नाम नहीं जानता था कि ये भी सब्जेक्ट है। हाँ। बीएससी वाले इतना नाम मैं कोई ऑप्शनल पे रिसर्च ही नहीं किया हूँ। तो फिर सीधे मुंह उठा के हिंदी साइड कौन बाबा जी बोले कि हिंदी साइड? नहीं, अब देखो एक्चुअली मैं वही था तो मैथ नहीं लिया, तो रिजल्ट आया सौम्या पांडे मैम का हाँ प्रयागराज से, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से थी, ठीक। मैं कहा ज्योग्राफी ले लिया। हाँ मतलब अरे रिजल्ट- भाई रिजल्ट देखा मैच कर geography। रहा है सेम टू सेम, मैंने भी यही किया था। फिर 4th रैंक थी मैम किया सर मैडम। लेकिन सोशियोलॉजी से थी वो, ज्योग्राफी। अरे वो ओझा नहीं। एसएस ओझा सर थे, हाँ ठीक ठीक वो गाइड करते थे, ठीक ठीक आगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छुट्टी थे। हाँ समझ लीजिए। और अरे वही डंडा वाले के पढ़ाते हैं, उनका वीडियो देखे हो ना, कितना गजब पढ़ाते हैं ना। शमू में हवा आई आए क्यों ना, एक्चुअली उनका हवाओं के बारे में ना उनका वीडियो जाके देखिएगा, लिख लीजिए एसएस ओझा सर, दुर्भाग्य से एक्सपायर हो गए। तो सर का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा सब हवा याद हो जाता था। डॉक्टर, अरे गर्मी से लोग पक रहे हैं, हवा चल गई। डॉक्टर कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका में, उसमें अंग्रेज मर रहे थे, उनके लिए फिर एक वो एक कब्रिस्तान वाले ऐसे कोई हवा। तो मतलब उनका लेवल देखिए, प्रोफेसर थे सर, एचओडी भी थे। तो ये सौम्या पांडे मैम का मतलब पर्सनली आना जाना और घर से बेहतर संबंध था। हाँ। तो ये कहानी अच्छा जागृति का आई थी, तो माँ जी दूसरे लेके पढ़ रहा था मस्त कसम से, ये मैं बताता नहीं हूँ लेकिन मैं इसको लगभग पढ़ा हूँ 5-6 महीने, तो इसलिए मेरी जागृति ठीक मैं 2 अटेम्प्ट तो महाराज हुआ नहीं काम। तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साइंस फैकल्टी में जाके माजी हुसैन सर की लिया था वो, और सवेंद्र सिंह सर की, हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, बहुत बेस्ट किताब है जियोमॉर्फोलॉजी बाई सवेंद्र सिंह सर, तो लिया। लेकिन तब तक भगवान ने आंख मेरी या तो खोल दी या तो खुद खुल गई। जब मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था क्वेश्चन में, उत्तर तो दूर की बात है। एक्चुअली जो क्वेश्चन थे वो केवल देवनागरी लिपि में लिखे थे, वास्तव में वो भी इंग्लिश में लिखे हुए, और वो भी आधे नहीं समझ में आते थे। मेंटल प्लूम मेटल प्लूम सही पूरा बात। पढ़ चुका हूँ, मेंटल प्लूम तो देखा ही नहीं। तो फिर कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को देखा तो कह रहे हैं कि उसके लिए ज्योग्राफी के कुछ जर्नल भी पढ़ने होते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं ज्योग्राफी एंड यू दुकान चाटो बुक बताते थे लोग। पर मैं ये प्रभु तो हिंदी मीडियम, मैं केवल मीडियम के कार्ड ज्योग्राफी छोड़ दिया कि हिंदी में ज्योग्राफी ऑप्शनल संभव नहीं है। अरे जब उसको विवर्तनिकी लिखूंगा 2 मिनट लगेगा, क्वेश्चन अगला गया। बड़े कहीं ना कहीं जो भूगोल है टोटली साइंस है भाई। भूगोल में साइंस क्या नहीं है, खुद ही सोचो। एक मानव भूगोल को छोड़ दो जो सोशियोलॉजी से मिलता जुलता है, और तो पूरा भूगोल साइंस ही है। आर्थर होम, अच्छा नाम चांडा, मतलब इन लोगों के, सर लोगों के नाम ऐसे कि मतलब लिखे ही नहीं मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब आपको ना मैकडोनाल्ड, एंड्रू साइमंड, इसके अलावा 2-4 का नाम याद ही नहीं आएगा। जैसे अंग्रेजों के नाम भाई, मैकडोनाल्ड का कोई है बात वाला, मतलब कोई है पर्सनालिटी भारत वाला ज्योग्राफी में जो दूसरा नाम वाली है, वो सच में कोई है? एंड्रू साइमंड तो क्रिकेटर में नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा वो 2-4 खिलाड़ियों का नाम वही कह रहा हूं। अब इसके बाद नाम नहीं आता था, तो ये बहुत रियल मेरे साथ, क्योंकि मैं तो 3 अटेम्प्ट दिया हूं, 3 अटेम्प्ट ज्योग्राफी से। अरे मेरे में नंबर मिलेगा तो उसके लिए आपको कोट करना होता है। अब कितना प्यारा प्रेमचंद को कोट कर दिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं। अच्छा एक चीज रुकिए, इसमें एक चीज ऐड करूंगा, मतलब इस बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। जब ऑप्शनल में आंसर राइटिंग करते हैं तो जीएस के आंसर राइटिंग और ऑप्शनल के आंसर राइटिंग बड़ा अंतर है। जीएस में स्मरण शक्ति का टेस्ट नहीं है केवल, ऑप्शनल लिखा होता है कि ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल ऑनर से तक, हाँ ये नॉलेज चाहिए। तो जब ऑनर्स की बात करते हैं ना, इसका मतलब है डीप स्टडी। इसका मतलब आप कोई बात कर रहे हैं तो विद फैक्ट, विद कोटेशन, भैया चर्चिल सैंपल ने ये बात कही है इस तरीके से, प्रेमचंद जी ने इस किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, या प्रेमचंद जी ने वो जो प्रगतिशील साहित्य सम्मेलन में वहां पे ये वाला स्टेटमेंट दिया था। तो विद फैक्ट, विथ डेटा, विथ एग्जांपल्स अपनी बात ज्यादा रखना पड़ता है ऑप्शनल में। और खुद ही सोचिए कि मेगास्थनीज लिखना ज्यादा सही है कि प्रेमचंद? सही बिहारी लिखना सही है कि ऊट पटांग? ने बताऊँ एंड्रू मेरे 2 ही 3 नाम ही याद रहते हैं बस, कुछ नहीं। अरे रसिद मलिंगा बोल दो। मलिंगा तो फिर भी इंडियन हो गया टाइप, मतलब ठीक है, श्रीलंका बराबर उसमें भी चांस दिख रहा है नजर।
नो कमेंट्स, ठीक है। मैं भी अगर है ना, तो कहने का ये मतलब है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हिंदी मीडियम में इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर 3-4 साल 2-3 साल समय है तो स्विच कर। ज्योग्राफी इंग्लिश शब्दों से छूट गई और उसके प्रश्न पत्रों की भाषा से ज्योग्राफी छूट गई। और लगा कि अब वो इलाइट लोगों का है, मतलब कि जो इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, फर्राटिया बोलते हैं, क्योंकि बड़ी ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स के बाप है ज्योग्राफी किसी मायने में। उसमें ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस सभी प्रकार की साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब क्या नहीं है। अब का चूना पिघल रहा है तो केमिस्ट्री है, और प्लेट चल रही है तो फिजिक्स है। बायोलॉजी तो हर जगह है कि कैसे लावा से और हम आप पैदा हो गए। तो ज्योग्राफी में तो सब कुछ है, ये काल वो काल फला काल कौन काल, कार्बन फेरस। अब हिंदी कैसे की है? हाँ, अब दोनों जब निकल गया तब तक गंगा सर मिल गए। एक्चुअली गंगा सर पहले से ही थे, समय मंडप के साथ के हैं पहले के, 15 आई थिंक, मतलब यार मैं खेलता सेम वैसे सर का क्या। हाँ गंगा सर यूपी कैडर गया ना, राजस्थान के थे वो, यहाँ कैडर यूपी है शायद, क्योंकि 35वीं रैंक के थे, 30वीं रैंक थे उनकी। अच्छा सर बैच लगभग एक साल आगे पीछे ना, तो मतलब मैं सर यूपी कैडर है ना। मुझे लगा मैं सर को बाद में जान पाया, तो वहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ हिंदी। तो मैं देखा रिजल्ट बढ़िया आ रहे भाई, 33 रिजल्ट आ रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे गांव के। तो जब वो हमारे गांव के तो उनका तो नाम ऊंचा किया जाए। तो जो कि अगौना जो हमारा बाजार है 3 किलोमीटर दूर, तो वहीं हम लोग खरीदते फिरते हैं, पूरा टोटली अगौना। तो हम कहे महाराज को उठाओ, यही कृपा करेंगे, ये कल्याण करेंगे। तो अब मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट और मेरी भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बड़ी अच्छी थी। हम आप देखते होंगे कि तो मैं सोचता था इस शक्ति का उपयोग मैं हिंदी ऑप्शनल में कर पाऊंगा। अब गणित में कौन भाषा का यूज मैं करूंगा, कितना भी सजा के लिखूंगा, सर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं कि आपको देखने में अच्छा लगे। वो सब नहीं पड़ेगा, इक्वेशन क्या लिखे हो सर, इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखना चाहता हूँ। अगले पेज पे लिखे क्षमा चाहता हूँ सर, मैं भूल गया। साला सिंपल इक्वेशन पूछा था, मैं लिखा ही नहीं। तो भाषा का यूज साइंस में नहीं है, भाषा का यूज केवल भाषा में है। चाहे तमिल साहित्य लिए, मराठी साहित्य लिए, हिंदी साहित्य लिए, संस्कृत लिए, भाषा भाषा में ही शोभा देती है। अब गणित को हम भाषा से अच्छी दो को हम 8 नहीं कर सकते, चाहे कितना ही भाषा बोलते रात दिन रह जाएं, लेकिन हम अपनी वाणी के द्वारा कविता का निर्माण कर ही सकते हैं। इसलिए घूम गया। अरे फिर सूरदास जी मिल गए, ऊधो मन न भय 10-20 हम कहे बस, एक हो तो जो गयो हिंदी संग वो और आधे 10-20। क्या बात है। तो अब हिंदी संग चला गया मन, तो हिंदी साहित्य के लिए क्या किए, स्टेप बाय स्टेप की अगर कहीं से कोचिंग किए तो वो कोई मटेरियल कोई भी यूज किए हो, आंख बंद करके जो भी वो कोई टेस्ट सीरीज, देखिए क्या क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज कहाँ से किए, कुछ किए तो वो, और कुछ आंसर राइटिंग का भी किए, कहीं पे चेक कराए कुछ आंसर राइटिंग करके कि खुदे से किए, किसी टॉपर्स की कॉपी देखे, तो सारा डिटेल में है ना, एकदम जीरो से, मतलब आप समझिए मैं सीखना है मुझे हिंदी साहित्य, गुरुदेव की शरण में आगे क्या करें। अब मैं कहने रहा हूँ, जिन लोगों को 3 महीना में हिंदी ऑप्शनल में सेलेक्ट होना है, 3 महीना में, और जीएस फर्स्ट का टेस्ट नहीं लिखना है, वो मेरे सीखे। दोनों करके मैं यहाँ हूँ। जीएस फर्स्ट नहीं, ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर का टेस्ट आज तक नहीं लिखा। कहीं अगर मिल जाए तो गलत बात है, पता नहीं कैसे मिल गया। और 3 महीना में पढ़ा ही हूँ, 2.5 महीना हिंदी साहित्य। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई लेना चाहे हिंदी साहित्य तो मैं बताऊंगा। अब क्या क्या किए एग्जैक्ट बताइए। अब यानी रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। सो हिंदी साहित्य तो मैं जब देखा हिंदी साहित्य लेना है तो बस तुरंत निकालो भाई सिलेबस हिंदी साहित्य का क्या है, ये सूरदास लिस्ट बनाओ, किताब खरीद के लाओ। तो मैं इलाहाबाद छोड़ने वाला था, सब किताब सारा 22-25 तो जो रेफरेंस बुक जितना था, कुछ किताब ऐसा हो आज तक नहीं खोला हूं, इतनी मोटी मोटी है। रामविलास शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है यो, अब ये सब ले छायावाद, इनकी नामवर सिंह की छायावाद की प्रवृत्ति, एक से एक दान किताब लाए हूं, अभी तक नहीं पढ़ा हूं। मेरे को नहीं पता कि विकास का नोट्स बिकता है। रियली मैं हमेशा बड़ा ही अजीब परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूं कि स्वयं का कैसे रास्ता बना दूं। तो मैं सिंपली जब हिंदी को किताब सब ले लिया, अब सब किताब ले लिया भाई, लाया तो पढ़ा, फिर लगा कि ओ नो कुछ चीज ब्लंडर मिस्टेक, दिल्ली पहुंच गया। हमारे क्लास में बच्चे उसी समय मेरे साथ ही वो ऑप्शनल की वहां कोचिंग कर रहे थे। हम कहीं कहाँ पढ़े थे, छुपाए हुए, मतलब वो लोग पढ़ते थे पीली कबर के साथ में हिंदी साहित्य। अरे मिलता है नोट्स क्या, तो दिखाओ, तो 2 पेज दिखा, इसका कलियात फोटोकॉपी एक ले आना करा के, तो इस फोटोकॉपी करा के ले। हम क्या चाहो और कितना मिला है, क्योंकि लोग कोचिंग जाते थे, कहा 3 तीनों ले आओ,
कृपा करो इधर प्रभु। तो लोगों से सब मैं फोटोकॉपी ले लिया, बस तैयारी शुरू। प्री निकलने के बाद में वास्तव में मैं रियल तैयारी, तो वो एक्चुअली देखो मुझे 20 का देना, 19 में मैं कोचिंग गया, दिसंबर से मैं शायद इस फोटोकॉपी ले रहा हूँ। अच्छा, कहीं क्लास नहीं किए हिंदी साहित्य? No. कुछ नहीं किए हैं। फिर उनका प्री जब मेरा निकला तब मैं हिंदी साहित्य पे लगा ठीक से। मैं किताबों को पढ़ चुका था, सभी उपन्यास, सभी नाटक, सभी कहानियां मूल टेक्स्ट में आप पढ़े रहिए। क्यों? कभी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना कि अगर उस टेक्स्ट की कोई बात आप वहां पर पुट कर देते हो तो किसी की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं रहती है, उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं उसके बाद मुझे प्री निकल गया तो मैं बहुत प्रेशर में आ गया कि मैं ना कहीं कोचिंग पढ़ाऊं ना मेरे कोचिंग के नोट्स है, मेरे पास तो प्रिंटेड मटेरियल है और प्रिंटेड मटेरियल को याद करना कठिन है। और खास करके हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट तो पूरा मतलब भाषा खंड पता नहीं कौन सा मंत्र है वो। हाँ सही बात है। आई नानी नाना अगड़म बगड़म, तो मैं चुप मार के क्या किया, केवल हिंदी साहित्य का सबका छोटा 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 30-35 पेज में नष्ट। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट का 35 पेज में नेक्स्ट, और जो सेकंड पेपर का पूरा सबका केवल मुख्य चौपाई जो मुख्य चीजें हैं केवल समराइज कर दिया। अबे नोट्सवा मांगल जी मुश्किल से नोट्सवा अब हम आज तक नहीं दे पाए, कहीं था खाली उधर अब कहूँ तो 70-80 पेज में पूरा हिंदी साहित्य था मेरे पास में। 7 जनवरी से पेपर था, लगभग 25 दिसंबर तक मैं नोट्स ही बना रहा था। इसी चक्कर में मेरा जीएस कमजोर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो मैं उड़ा दिया होता फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी दुनिया। मतलब यूपीएससी खुद को सातोना दोबारा। तो यूपीएससी का फिर को तो 25 दिसंबर तक 10 दिन, अरे फिर वही नोट सभा रात दिन हमारे पूरा याद था। अगर कोई मुझे उठा के पूछ लेता कि खड़ी बोली का पूरा विकास बताओ, अरे ये थे फलाने हो कि ये वो कि फिर बाबा महाराज लोग आए, ये पूरा हिंदी कोर्स है। आप ऐसे नाम ले लेते मैं पूरा कहानी बता देता। इस स्तर तक मैं पहुंच चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सौभाग्य से दिया। तो मैं जब लिखता तभी मैं कहता हूँ कितनी बार रिवाइज करोगे ना चित्र बनेगा। तो मैं जब लिखता था तो मेरे याद कभी टेस्ट लिख के टेस्ट तो लिखा ही नहीं हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर में, लेकिन जब मैं लिखता था तो इतनी बार पढ़ा था ऐसे लगता था कि मेरे दिमाग को अगवा किताब रखी हुई है, वही देख के मैं उतार रहा हूँ। 240 नंबर आए थे इस अटेम्प्ट में। तो और अच्छे से तैयार जब किया, अब और बढ़िया से तैयार किया तो 234 आए। अरे महाराज और कुल बहुत पा गए। तो मैं 234 पाया, 3-4 नंबर पाया होता तो हालांकि आईएएस हो जाता, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि अपना यूपी कैडर है। सो हिंदी साहित्य की तैयारी कम टाइम में कर सकते हो, ना गजब सब्जेक्ट कोई नहीं है सर। और कोचिंग कहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं। अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखा हूँ। सेकंड पेपर का इसलिए लिखता था क्योंकि पढ़ने मुझे मजा आता था, तो उसका नोट्स इतना मैं अच्छा बनाया हुआ था कि वही चीज को बस उसे उठा के छाप देता था। कमाईने की ये बात मुझे मजा आता था कि ब्रह्म राक्षस का खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना रम के तो रस लेके जब याद करता था तो मैं डूब जाता था उस चीज को। असाध्य पीड़ा हमने सब कुछ के आत्मा को सब कुछ को सौंप दिया था। हाँ प्रभु सच में सौंप दिया। तो मतलब फील करते हुए हिंदी साहित्य बेस्ट है। अब सेलेक्ट ही तो होना यार। नंबर एक नंबर का स्कोप भी अच्छा है। गंगा सिंह सर के बाद कभी नंबर आए ही नहीं, 330 के आसपास। अरे तो वो सर सीनियर और उनके हैं प्रदीप त्रिवेदी के बहुत ज्यादा। तो सर के बाद में नंबर किसी का नहीं आया इतना हो सकता है। मैं इसमें 1-2 पॉइंट ऐड करूंगा जो इनकी स्टडी थी। मैंने क्या किया था, देखिए मैंने भी इनसे कम समय में थोड़ा इनसे ज्यादा नंबर आ गया, बेचारे को दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसका मैंने ये किया था, खंजर मत मार देना बस। उसका मैंने बस ये किया था, देखिए सिंपल सी बात है। मैंने पता है क्या किया था, मैंने भी यही काम किया, क्योंकि उपन्यास मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट कभी नहीं पढ़ पाया। तो मैंने क्या किया था, ओरिजिनल टेक्स्ट की बजाय मैंने 15-15 मिनट में उसके सारांश सर्च किए थे वीडियोस में। जिससे क्या था ना, जब हम सारांश सर्च कर लेते हैं वीडियोस में तो हमें कंटेंट का आइडिया लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिव्या उपन्यास है, तो दिव्या उपन्यास का सारांश मैंने सर्च कर लिया यूट्यूब पे, तो 15 मिनट मुझे आइडिया लगा कि दिव्या उपन्यास में ये एक्टिविटी हो रही है। सारांश में ना ये बता देते हैं कि ये महत्वपूर्ण इसमें पात्र हैं, तो महत्वपूर्ण पात्र, कहानी क्या है, ये मुझे आइडिया लग जाती थी 15 मिनट के वीडियो से। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, जो दृष्टि की बुकलेट थी जिसमें व्याख्या खंड दिया था, तो मैं दिव्या उपन्यास का व्याख्या खंड ओपन करता था और व्याख्या पढ़ता था। तो मान लो 15-20 व्याख्या दी है, तो जो ये कह रहा ना कि स्पेसिफिक कंटेंट लिखना होता है अपने आंसर में, तो व्याख्या खंड से आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाता है कि यार ये हमारे आंसर में आना चाहिए। मैं क्या करता था, चूंकि अब देखिए यहां पर एक इंजीनियरिंग और है दिमाग में छोटी सी, भाई आपको आंसर लिखने हैं 125 शब्द, 200 शब्द और 300 शब्द या 250 शब्द, ये 3 बेसिस पे आपको आंसर लिखने हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो व्याख्या खंड के जो लंबे स्टेटमेंट है जिसका आप व्याख्या करते हैं, अगर आप पूरा याद करके अपने आंसर में डालेंगे तो संभव ही नहीं है, आप उसको लिख ही नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करता था, 5
शब्द मतलब एक वाक्य ऊपर का, फिर 3 ठो डॉट लगाता था, एक वाक्य नीचे का, ऐसे कर करके मैंने कुछ कुछ स्टेटमेंट याद किए थे। तो ये मेरा तरीका था कि व्याख्या खंड वाले हिस्से में से स्टेटमेंट याद कर लेता था। तो ये सारा उपन्यास वाला खंड ऐसे चला गया, व्याख्या खंड वाला सीधे सीधे वहीं से हो गया। अब बचता है पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें मेरी बैंड बज गई थी वाकई में। पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट क्योंकि मुझे एकदम नहीं समझ आता था, और व्याकरण में सही बता रहा हूं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं 150 कुछ नंबर किया हूँ। हाँ, मेरा वही तो गड़बड़ाया, मेरा नंबर वही तो मेरा उसी में कम आया, नहीं तो हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आया। मेरे को यार लग रहा है वही नहीं मिल रहा है क्या। हो सकता है। तो गड़बड़ा यही भाषा खंड में जनरली क्या होता है ना, इनोवेशन के चांसेस होते हैं। देखिए सीधी बात तो ये है, इनोवेशन के चांसेस। दूसरी बात, एक मैंने जो बात देखी, जो प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी में देखी थी, पेपर 1 का लिंकेज बहुत तगड़ा पेपर 2 से था। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों साथ पढ़ा ही जाता है। दोनों साथ पढ़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ना हमें ब्रिज भाषा का, सपोज मान लीजिए पूछा कि ब्रिज भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं बताओ, सपोज यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसमें सीधा वो वाला एग्जांपल देते हैं कि बेटा बेटन में कन्वर्ट हो गया है ना, वो छोटा छोटा वो वही वाला एग्जांपल देते हैं। अब कायदा ये होना चाहिए था कि ओकारांतता आपको बतानी है, तो जैसे ये लिखे ना, ऊदो मन न भयो 10-20, तो देखो ओकारांतता है। रचना को कोट कर दो, किसी कोट कर दो कि सूरदास की रचनाओं में ब्रिज भाषा के प्रवीण कवि है, चाहे घनानंद सबसे ब्रिज भाषा प्रवीण माने जाते हैं। तो पेपर 2 से लिंक करके जितना बढ़िया आदमी पेपर 1 लिख पाता है, मुझे लगता है पर्सनली कि मैंने सीधा टेक्स्ट को सीधा एग्जांपल यूज करो। मुझे लगता है मैंने इसमें थोड़ी कमी की थी मैं इस मामले। हाँ, लेकिन मैं अब ये है कि अब मैं प्रॉपर मतलब इस बात के लिए थोड़ा सा दिमाग में आया है कि यार ये चीजें हम लोग करेंगे जनरली। भाई जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैंने 25 लेक्चर विकास सर वाले किए थे। एक चीज बहुत अच्छी थी कि मुझे हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट आ गया। शुरुआत में मुझे ये था, मैं बहुत ईमानदारी से, तरीका भाई बहुत अच्छा था। यस। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपसे, जो ईमानदारी वाली बात है भाई, क्या किसी से भेदभाव ना चोरी, ये भी सामने है, मैं भी सामने हूँ। एक बात है कि मुझे 25 लेक्चर में इंटरेस्ट आ गया था कि हिंदी साहित्य तो मुझे ले लेना है ऑप्शनल, मुझे समझ में आने लगी थी। लेकिन मेरा लेक्चर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। क्यों? शुरुआत के 1 घंटा पूरी बकैती होती थी एक शब्द पे कि कथक का मतलब क्या होता है, तो कथक 2 तरह की धातु से मिलकर बना है, तो 3 तरह, उसका हिंदी से दूर दूर तक लेना देना ही है। वो डिस्कशन 1 घंटा चलता था, तो वो हो गया। मुझे जब आइडिया लग गया ना, इंटरेस्ट जग गया कि हाँ हिंदी साहित्य इतना रसपूर्ण सब्जेक्ट है, तो मैंने वो पकड़ लिया। मतलब इस मामले में मैं उस लेक्चर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, विकास सर को भी थैंक यू बोलता हूँ। तो विकास सर से मुझे 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें, मतलब मेरे सिलेक्शन में उनका जो योगदान है आप कह सकते हैं, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण। एक 25 लेक्चर जो ना मिले होते तो शायद मेरा हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो मैं पढ़ता ही नहीं, पहली बात। इसलिए मैं कहता हूं 25 लेक्चर सुन लो, अगर कहीं से मिल जाए ना, चाहे जो भी करें वो कर लो। दूसरी बात ये थी, उनका प्री के बाद एक हुआ था मेंटरशिप की क्लास, है ना, पता नहीं आप शायद नहीं किए होंगे। एक मेंटरशिप की क्लास में उन्होंने बोला था, एक बच्चे ने पूछा, मेरी तरह ही था, अच्छा बहुत सारे बच्चे मेरे बजरंग की तरह होते हैं कि प्री के बाद सोचते हैं हिंदी करेंगे, बहुत नमूने एक से भर के एक है। तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरा मेंस है, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, मेंस तुमको बंधु देना ही है। तो हमने क्या किया है, उन्होंने एक टॉपर की स्टोरी सुनाई, एक टॉपर की स्टोरी सुनाई, मुझे वो स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा एक टॉपर हुए थे, यूपी में सीएम हुए थे। हाँ है ना, तो उन्होंने क्या किया था, वो 400 क्वेश्चन की बुकलेट जो है याद की थी, तो तुम भी वही कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा बस तुम करो ससुरे मत करो, मैं तो यही करूंगा, मेरे पास समय ही नहीं है, कुछ समय नहीं है मुझे। मैंने वही 25 लेक्चर सुने थे। मतलब मैं आपसे बता रहा हूं, मेरा लेवल मार्च में यूपी पीसीएस का मेंस था, और मार्च में मैं आंसर राइटिंग में मुझे ये नहीं पता था कि घनानंद और बिहारी में क्या अंतर है। मैं समझता था दोनों सेम ही है, कहीं घनानंद है, क्योंकि रचनाएं सिमिलर लगती थी। जैसा मैं बता रहा हूं, यूपी पीसीएस के मेंस में जयशंकर प्रसाद वाले प्रश्न में ना, मैं महादेवी वर्मा का वो कविता टिक करके आया, मतलब लिख के आया, हुआ ये वही रटा था। जब बाहर निकला ना, तो भैया से बोला कि यार ये वाला जो है बढ़िया लिख के आया हूं पूरा, वो ये अरे वो बड़ा फेमस, अभी भूल गया उनकी कविता, कि मैं कुछ आसमान सी कुछ ऐसा उन्होंने बताया, मतलब तो मैंने वो लिखा था। भैया बोला अरे मैं नीर भरे दुख के बदले, हाँ ये तो वो बोल रहे हैं, अरे ये महादेवी वर्मा का है। उन्होंने बस यही उमड़ी कलथी मिटात चली, इतना यही मैंने क्या कहता, मैं नीर भरी दुख की बदली 4 डॉट उमड़ी कलथी मिटात चली, यही लाइन याद किया था केवल। जयशंकर प्रसाद का कुछ पूछा था कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ कैसे हैं, मैंने ये कोट कर दिया। फिर बाहर निकला, आज तो बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा यार जब मैं मेंस देके आया ना, सोचो कॉन्फिडेंस देखो, कुछ नहीं पढ़ के गया था हिंदी साहित्य में, 25 लेक्चर और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं मस्त अपने भैया से बात कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य बढ़िया पढ़ लिया यार हम, कम समय में 15-20 दिन में बढ़िया पढ़ लिए थे। उन्होंने बोला क्या लिखे हो, तो मैंने बताया जयशंकर प्रसाद वाले में।
कह रहे चाचा ये महादेवी वर्मा की रचना है। मैंने कहा बस प्रभु कल्याण हो गया। ये लेवल से 3 महीने में जो मैंने बताया सबसे, हाँ बस खत्म कर दे। बस सबसे पॉजिटिव बात ये थी हिंदी साहित्य में, सबसे पॉजिटिव है कि 7 साल के पेपर ही रिपीट होते जनरली। बस यहीं पे खत्म।